Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. This is your host Zahar Shahid, Management Lead at DSE PUCID. Welcome to day 2 of Flutter Workshop. So I hope you all have installed your softwares, Flutter Doctor and Android Studio by now. In today's workshop, we'll be covering up basics of app structure, and our today's instructor is Abir Hussain, who is a Flutter developer and currently developer lead at TSC PUCID. I hope Abir is here. Have Abir joined us? जी हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम सबको। तो मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे जो है इसके दौरान सेशन के पूरे अगर कोई सवाल वगैरह करता हूँ तो आप उसका मुझे जवाब या तो चैट में दे सकते हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं गाइडलाइंस के मुताबिक। और कोशिश करें जितना गाइडलाइंस पे अमल करें ताकि हम क्वेरीज को साफ सुथरा देख भी सकें और उन सारी को कोशिश कर सकें कि हम सबको जो है उनको क्वेरी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आप लोग लिखेंगे ना अपने क्वेश्चंस तो वो आंसर भी कर दिए जाएंगे, लेकिन चैट्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पैम हो जाता है तो फिर उसके लिए ज़्यादा मसला हो जाता है। तो मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? जी ठीक है, नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें और उसमें टाइप करें फ्लटर। ठीक है, अगर कमांड चल जाएगी इसका मतलब आपका जो फ्लटर है वो करेक्टली इंस्टॉल हो गया है। और उसके बाद अब आपने एक फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना है। अब ये प्रोजेक्ट आप कहीं भी बना सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है, आपने जहाँ फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना है आप उस डायरेक्टरी में जाएं और यहाँ पे क्लिक करके आप लिखें CMD और एंटर कर दें। यहाँ पे ये आपका जो है कंसोल खुल जाएगा और यहाँ पे आपने लिखना है फ्लटर क्रिएट, और आगे जो है आपने ऐप का नाम लिखना है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोजेक्ट का नाम। फ्लटर जो है ये आपको बताएगा कि हमने जो है फ्लटर इस्तेमाल करना है जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड किया था। और क्रिएट जो है वो फ्लटर की कमांड है जो कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता है उस नाम का जो आप इसको आगे नाम देंगे। तो इसको हम लिख देते हैं बेसिक ऐप और एंटर। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके लिए सारी फाइल्स बना देगा। और अच्छा, जो लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो उनके लिए भी स्टेप्स ये सारे सेम हैं। वो अगर चाहें तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे से भी कर सकते हैं, वो भी आसान है। और विजुअल स्टूडियो पे ज़रा मुझे ये आसान लगता है तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। और जब ये हो जाएगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो वाले सिंपल अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे से ओपन एग्जिस्टिंग फ्लटर प्रोजेक्ट कर लें, या उसी में से अगर वो बना रहे हैं तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करके उसको स्टार्ट कर लें। इसमें यह है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको वो 2-3 ऑप्शंस पूछता है, इसमें आपसे वो कोई चीज़ नहीं पूछेगा, आपने सिर्फ नाम बताना है और वो आपको सारी चीज़ें स्टार्ट करके दे देगा। क्योंकि हमने अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखनी तो इसलिए हमें जो है स्पेशल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें सारा कुछ बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं उसी डायरेक्टरी में जाऊं तो यहाँ पे एक बेसिक ऐप की प्रोजेक्ट
फ़ोल्डर बन गया है जिसमें हमारा जो है बेसिक ऐप का प्रोजेक्ट है और इसने काफ़ी ज़्यादा फाइल्स बना ली है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपको ये भी बता रहा है कि इन ऑर्डर टू रन योर एप्लीकेशन टाइप दिस। तो फ्लटर की ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई है वो रन करने के लिए वो कह रहे हैं ये करें, तो आपने फर्स्ट कमांड वैसे ही लिखनी है जो आपने नाम रखा है। कोशिश करें आप वैसे साथ रिपीट कर साथ चलें। देंगे? मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी जो भी हमने थोड़ा जो सा रिपीट कर देंगे तो सबके लिए फॉलो करना इजी हो जाएगा, और थोड़ा सा अपने जो आगे नेक्स्ट होगा उसको थोड़ा स्लो रखिएगा ताकि सारे ग्रैस्प जल्दी कर लें। थैंक यू जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने उस फ़ोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? उस फ़ोल्डर में आप आ जाएँगे जिस फ़ोल्डर में आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने जहाँ सेव रखना है, आप सी में बना लें, आप डी में बना लें ताकि वो डिलीट ना हो, सेव रहे विंडो अगर आप दोबारा करते हैं। और यहाँ पे आके आपने ऊपर लिखना है CMD, एंटर कर देना और आपका जो है वो एक कंसोल खुल जाएगा। उस कंसोल पे आपने फ्लटर क्रिएट और आगे जो है बेसिक अंडरस्कोर ऐप का नाम रख देना है और कोशिश करनी है आपने ऐप्स के नाम में स्पेसेस नहीं डालनी, क्योंकि जब भी आप टर्मिनल पे काम कर रहे होते हो, जब आप स्पेस देते हो तो वो समझता है कि ये अलग है एक चीज़। तो और अगर स्पेस देना है तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग काम करना पड़ता है। अगर आपने स्पेस के साथ नाम रखने हैं तो कोशिश करें कि स्पेस के साथ कोई नाम ना रखें, जैसे चल रहा है वैसे ही चलें। जब आप इसको लिख के एंटर कर देंगे तो आपके पास वो सारी ये फाइल्स बना देगा और वो आपको ये सारा कर देगा। इसको अब आप देख लें, अगर आपका सबका ये हो गया है तो ये आपको यहाँ पे भी आपका फ्लटर जहाँ पे आपने इसको बनाया था वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, उसको अब आपने ओपन करने के बाद अब आप दोबारा इधर आ जाएँ और यहाँ पे लिखते हैं जो ये फर्स्ट कमांड ये बता रहा है cd बेसिक ऐप और एंटर कर दें। ये विजुअल स्टूडियो कोड वालों के लिए है और विजुअल स्टूडियो कोड वालों के लिए यहाँ पे आप कोड लिखें और डॉट लिखते हैं और ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये विजुअल स्टूडियो में ओपन कर देगा। और एंड्रॉयड स्टूडियो वालों के लिए ये है कि वो एंड्रॉयड स्टूडियो जब ओपन करेंगे तो उसमें से ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाके ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उनका वो फ़ोल्डर खुल जाएगा। लेकिन हम विजुअल स्टूडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो ठीक है। अब आप इन दोनों चीज़ों को क्लोज़ कर सकते हैं और आप लोगों के एमुलेटर्स और वो सेट होंगे डिवाइसेस जिन पे आपने जो है कोड चेक करना है, ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी वो आपकी ये स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपकी फाइल एक्सप्लोरर होगा जो आपने फ़ोल्डर इसमें ऑन किया है। इसमें आपके पास काफ़ी सारे जो हैं फ़ोल्डर्स यहाँ पे बनाए हैं और इसने कई सारी फाइल्स बनाई हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन फाइल्स का क्या है जो है काम है यहाँ पे। तो ये जो फाइल्स हैं जो डॉट के साथ हैं और ये डॉट आईडी है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे कभी भी। उसके बाद है ये फ़ोल्डर एंड्रॉयड का। जब आप फ्लटर में कोड लिखते हो तो हमें पता है कि वो फ्लटर का एक कोड एंड्रॉयड की आपकी एक ऐप बनाता है और एक आपकी आईओएस की ऐप बनाता है और वो दोनों ऐप्स जो हैं वो एक ही कोड से बन रही होती हैं, इसीलिए जब आप एक ही कोड चेंज करते हो तो वो दोनों ऐप्स में चेंजेस हो जाते हैं। आपको अलग अलग जाके दोनों ऐप्स के कोड्स में चेंज नहीं करना पड़ता जैसे कि हमें पहले करना पड़ता था। तो और ये एंड्रॉयड का जो फोल्डर है ये सारी आपकी एंड्रॉयड की वो फाइल्स बना रहा है जो एंड्रॉयड की ऐप्स के लिए चाहिए और ये iOS का जो फ़ोल्डर है वो सारी आपकी iOS स्पेसिफिक ऐप्स फाइल्स बना रहा है जो उसको iOS ऐप बनाने के लिए चाहिए। फिर हमारे पास आता है ये LIB फ़ोल्डर, इसको आप लिब कह लें कोई मसला नहीं। तो ये LIB फ़ोल्डर के अंदर आपको मिलेगी एक फ़ाइल main.dart की और उसके बाद ये है आपका टेस्ट फ़ोल्डर। अगर किसी का कोई एरर वगैरह आ रहा हो इस फ़ाइल के अंदर उनका आता है नॉर्मली जब आप नाम चेंज करते हो फाइल का एंड्रॉइड स्टूडियो का तो उसमें आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ये जो टेस्ट का फ़ोल्डर है इसको सिलेक्ट करके और ये डिलीट कर दें, ठीक है। और हमारे पास अब ये एक LIB फ़ोल्डर के अंदर ये main.dart फाइल है जो हमने यहाँ ओपन कर ली है। उसके बाद हमारे पास गेट इग्नोर, मेटाडाटा और ये डॉट्स वाली सारी फाइल्स हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। फिर ये एक IML है और ये
pubspec.lock है, pubspec.yaml और readme। pubspec.yaml को हम यूज कर रहे होंगे और हम इसके अंदर जो है चेंजेस कर रहे होंगे। जो हमारा मेन कोड है वो हमारा लिखा जाएगा इस lib फोल्डर के अंदर, जो जितना भी कोड हमारी ऐप का है। और इसके अंदर जो स्टार्ट होता है कोड, वो जो प्रोग्राम कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है वो करता है इस main.dart फाइल से। ठीक है, तो इसको आपने छेड़ना नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर फोल्डर है। अच्छा, ये अगर आप कोई और फोल्डर में जाएंगे या कोई और फाइल खोलेंगे, मिसाल के तौर पे ये है, तो यहाँ पे रन का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। जब भी आप मेन पे आएंगे तो वो आपको रन का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रन कर देना। में रन का ऑप्शन कहाँ पे करके आ रहा है? मेरे पास शो नहीं हो रहा। जब आप main.dart फाइल को खोलेंगे तो ये ऊपर आ रहा होगा सामने ही। ये स्टिल नहीं आ रहा। फिर आपने फ्लटर और डार्ट की अगर वो नहीं की हुई, प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं किए हुए, तो वो कर लें काइंडली। जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई ऐप बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है उस निस्बत से ज़्यादा कि जब आप उसको बाद में दोबारा बिल्ड करते हैं। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ऐप बना रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें वो आपकी ऐप के लिए डाउनलोड भी कर रहा होता है, कुछ फाइल्स में जो है वो चीज़ें भी वो रख रहा होता है। एक दफ़ा जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं ऐप, तो जो जितना टाइम लग रहा है ये हमें बार बार नहीं लगेगा। अच्छा, जब तक ये ऑन हो रही है तब तक हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें नज़र क्या आ रहा है। हमने ये देख लिया फाइल एक्सप्लोरर। अगर आपने बंद करना है इसको बेशक बंद कर दें, आपके पास ज़रा स्क्रीन साइज थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और अब हम इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी बंद करना है। अबीर काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, और किसी ने म्यूट कर दिया आपको। ठीक है, अच्छा, मैंने एक तो चीज आगे पूछनी चलते थी। हैं। अब मैं रिपीट कर देता हूँ। जी जी। अब मैंने ये कहना था कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो की बजाय अगर VS कोड यूज करें तो हमें किसी भी लेवल पे कोई मसला तो नहीं आता? नहीं, आपको कोई ऐसा ये नहीं है कि आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते। तकरीबन सारे काम इसमें भी हो जाते हैं, सारे काम उसमें भी हो जाते हैं, तो इतना कोई मसला नहीं है आपको। आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। इनके अलग अलग कॉन्स और प्रोज हैं, उनके हिसाब से आप उनको कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे, जो सूटेबल हो आपको। ठीक है, ठीक है, थैंक और यू। कोशिश करें आपके जो क्वेश्चंस हैं जो मैं समझा रहा हूँ, अगर उसमें कोई मसला है तो वो सारे आप QA में करें, और अगर वैसे कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप बचा के रखें, उसके लिए हमारे पास बाद में टाइम होगा। ठीक है, ताकि हमने ये वाइंड अप भी करना है, क्योंकि टाइम हमने कल जो देखा था तो कम पड़ सकता है हमें, तो इसलिए। जी, ओके। अच्छा, कोड हमारा अभी भी रन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन। ये एक फंक्शन है, इसको हम सारे को यहाँ तक डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ये 6 लाइन्स का कोड। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन है ये void और main। अब अगर आपने थोड़े से बैक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको होने चाहिए प्रोग्रामिंग के, तो ये सिंपल एक फंक्शन है मेन का। आपका जो भी प्रोग्राम है वो यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक लाइन लिखी हुई है जो कि है रन ऐप, और इसके अंदर रन ऐप के अंदर हमने ये एक ऑब्जेक्ट पास की हुई है, एक विजिट क्लास की। अब फ्लटर में तकरीबन सारी चीज़ें जो आप यूज़ करोगे वो होती हैं विजिट्स, और विजिट्स जो हैं वो आप विजिट ट्रीज बनाते हो फ्लटर के अंदर। आप एक विजिट यूज़ करते हो, उसके अंदर दूसरा विजिट यूज़ करते हो। कुछ विजिट्स ऐसे हैं जो अपने अंदर चाइल्ड जो लेते हैं, मतलब उसके अंदर जो आप विजिट यूज़ कर सकते हो वो एक से ज़्यादा कर सकते हो। कुछ विजिट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप कोई चाइल्ड नहीं यूज़ कर सकते। कुछ विजिट्स ऐसे हैं जिनमें आप सिर्फ एक चाइल्ड यूज़ कर सकते हो।
और आप अपने खुद विजिट्स भी बना सकते हो अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से अपनी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ एक लाइन है इसमें जो कि है रन ऐप, और उसके अंदर माय ऐप की हमने ऑब्जेक्ट बनाई हुई है। ये कोड हमेशा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि जब मैंने नीचे सारे फाइल्स लाइंस डिलीट की हैं उसमें ये ऑब्जेक्ट बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे अभी हमने वो क्लास अभी डिलीट कर दिया, तो वो बनाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने से वो जो मैंने टेस्ट फोल्डर आपसे डिलीट करवाया है वो फिर एरर देता है आपको, अगर आपने वो डिलीट नहीं किया हुआ होता, क्योंकि वो चेक कर रहा होता है कि इसका नाम माय ऐप है कि नहीं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो हमें पूरा काम नहीं लिखना पड़ता, और आप थोड़ी सी कीज लिखते हो और एंटर करते हो, वो आपका सारा काम बना के दे देता है और आपको कई जगह पे फ़ायदा होगा। तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। सबसे पहले हम एक विजिट बनाएंगे, और फ्लटर में विजिट्स होते हैं दो तरह के। मैंने बताया है कि फ्लटर में सारी चीज़ें विजिट्स होंगी, और विजिट्स की दो टाइप्स हैं, एक होगा स्टेटलेस विजिट और एक होगा स्टेटफुल विजिट। ठीक है, और स्टेटलेस विजिट बनाने के लिए आप टाइप करोगे STLESS, और ये यहाँ पे आपको पॉपअप शो कर रहा है फ्लटर स्टेटलेस विजिट, इंसर्ट अ स्टेटलेस विजिट। तो जब भी आप ये लिख के एंटर करोगे, जब ये पॉपअप आ रहा होगा तो ये आपका एक स्टेटलेस विजिट बना के दे देगा। बिल्कुल ऐसे ही, आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा, आपने सिर्फ STLESS लिखना है और ये आपको सारा कुछ बना के दे देगा। अब यहाँ पे हमने ऐप का नाम रखना है, तो हम यही ऊपर वाला रखेंगे, माय और ऐप। और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो रेड लाइन आ रही थी नीचे वो भी रिजॉल्व हो गया एरर। वो एरर ये था कि वो आपसे पूछ रहा था कि मुझे नहीं पता ये माय ऐप क्या चीज़ है, क्योंकि हमने उसे बिल्कुल नहीं बताया हुआ कि हमने क्या बात कर रहे हैं, तो उसे इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब हमने एक क्लास बनाई स्टेटलेस विजिट की, हमने एक विजिट बनाया, तो उसे पता चल गया कि ये विजिट है माय ऐप, जो जिसका नाम ये एक विजिट है जिसका नाम हमने माय ऐप रखा है, और हम इसे यहाँ पे वो पास करें। ठीक है, अच्छा, अब इस विजिट में जो इसने बनाया है, यहाँ पे ये एक फंक्शन है इसके अंदर, क्योंकि ये जो लाइन है अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन, ये सिंपल जो है विजिट जो क्लास बन रही है, और उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे हमें बिल्ड का फंक्शन है। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, इसको हमने नहीं छेड़ना, अभी इसको नहीं देखना, ये ऐसे ही जाएगा हमेशा। और यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है कंटेनर। अब रिटर्न स्टेटमेंट से अगर आप वाकिफ नहीं है तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि रिटर्न का मतलब है कि ये जो माय ऐप है, या आप जहाँ भी लिखोगे, ये उस जगह पे ये सारी वो वैल्यूज देगा या वो चीज़ देगा जो यहाँ से आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ अगर मैंने माय ऐप लिखा है, तो यहाँ पे असल में ये जो रिटर्न के आगे जितनी चीज़ है ये सारी यहाँ पे आ रही होगी। लेकिन हम क्योंकि चेंजेस करेंगे उसमें, तो हम इसलिए माय ऐप लिख के और उसका विजिट बना के करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे रिटर्न हो रहा होगा। अच्छा, मैंने ऐप यहाँ पे हमारी खुल गई है, और ये फ्लटर की डेमो ऐप है जिसमें हम बगैर कुछ लिखे देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेमो होम पेज, जो आपकी उन्होंने पहले से छोटी सी बना के रखी होती है टेस्ट करने के लिए। तो अब क्योंकि हमने सारा कुछ चेंज कर दिया है, तो अब हम इसको यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे ऐप को। रीस्टार्ट का मतलब है कि आप दोबारा ऐप को ज़ीरो से चलाओगे, कि ऑफ करके आपने ऑन किया है, लेकिन आप यहाँ से ऑफ ऑन करके ऑन नहीं करोगे, क्योंकि उसमें फिर दोबारा ये बिल्ड करेगा ऐप को, उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे रीस्टार्ट का एक फंक्शन है, और यहाँ पे एक रीलोड का फंक्शन है, हॉट रीलोड। हॉट रीलोड ये कहता है कि आप उसको फ्लटर की जो ऐप जब आप बना रहे होंगे और आप उसमें चेंजेस करके देखना चाहते हैं कि क्या चेंज हुआ है, तो आप इसको चेंज करके और यहाँ पे रीलोड कर देंगे, तो यहाँ पे आपके वो चेंजेस जो है वो आपको शो कर देगा। और ये जो स्टेटलेस विजिट है और स्टेटफुल विजिट है, इसमें भी थोड़ा सा इसी का फ़र्क है कि स्टेटलेस में आपके चेंजेस जो हैं वो शो नहीं होते, और स्टेटफुल में चेंजेस आपके शो हो जाते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जब हमने इसको चेंज करके दोबारा रीस्टार्ट किया है आपको, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो गई है, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर रिटर्न कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको हटाते हैं। और अब ये हमें दे रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है रिटर्न वैल्यू इज मिसिंग। रिटर्न आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। यहाँ पे जब वो मांग रहा है कोई चीज़, तो आप यहाँ पे सिर्फ माय ऐप तो लिखा हुआ है, लेकिन वो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मटीरियल ऐप।
जितनी भी ऐप्स बनाएंगे उन सब में ये मटेरियल ऐप का विजिट यूज होगा। और स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए आप अपनी टाइपिंग स्पीड स्लो कर लें, क्योंकि जब आप आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे तो ये आपको पॉपअप्स शो करेगा, और वो पॉपअप्स जो होंगे वो आपको पूरी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसमें ऑब्वियसली आपके जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि अक्सर लोग स्पेलिंग्स की मिस्टेक पे इतनी देर खपते हैं। हम लोग भी ऐसे ही हैं कि वो हम ढूंढते रहते हैं कि मिस्टेक किधर है, और बाद में पता चलता है कि बस एक स्पेलिंग गलत था। तो और यहाँ पे आप पॉपअप्स में से सारे सिलेक्ट कर सकते हो जो चीज़ आपने लिखनी है, और एंटर करोगे, वहाँ पे पूरा चीज़ लिखा आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। अब हम बार बार जो है बस रीस्टार्ट करते जाएंगे, कुछ चेंज करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, ताकि हम देखें कि फ़र्क क्या पड़ा है। अब हमने मटेरियल ऐप बनाई और ये कह रहा है ग्लोबल, ये यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे, आपके पास दो कीज जो हैं वो आपके सबसे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो VS कोड के अंदर, वो दो आपकी शॉर्टकट कीज हैं। एक आपकी है कंट्रोल और स्पेस, जो कि आपको बताएगी ऑल दी पॉसिबल जो है ऑप्शंस जो आप यूज कर सकते हो इस जगह पे। अब जैसे मैं यहाँ पे खाली जगह पे था, यहाँ पे मुझे नहीं पता अगर यहाँ पे क्या आ सकता है या इसमें क्या क्या चीजें मैं यूज कर सकता हूँ इस जगह पे, तो आप कंट्रोल और स्पेस दबाओगे और यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी इसमें भी हम बात अभी देखते हैं डिटेल में कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं होम, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, हम एंटर कर देंगे, उसने लिखा हुआ दे दिया। और यहाँ पे हम देंगे एक कंटेनर, जैसे हमने पहले डायरेक्ट कंटेनर दिया हुआ था, लेकिन अब हमने मटेरियल का ऐप विजिट यूज किया और उसके अंदर कंटेनर को पास किया, ठीक है। तो बेसिकली कंटेनर ही होम की जगह पे आएगा और मटेरियल में जा रहा है, और फिर मटेरियल से वो यहाँ पे आ रहा है। तो पहले कंटेनर डायरेक्ट आ रहा था, तो ये होता है ट्रीज। आप पहले जो है माई ऐप का विजिट यूज किया आपने, उसके अंदर आपने मटेरियल ऐप का विजिट यूज किया, उसके अंदर आपने कंटेनर का विजिट यूज किया। अच्छा ठीक, और बल्कि हमने यहाँ पे कंटेनर का नहीं यूज करना, हमने यहाँ पे यूज करना है विजिट स्कैफोल्ड का। अब मटेरियल ऐप के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं। मटेरियल ऐप मैंने आपको इसलिए कहा था कि हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि ये विजिट मटेरियल ऐप के जो कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल कंपोनेंट्स, उनको कंट्रोल करता है। जैसे ऐप जो है स्टार्ट कहाँ से होगी, तो होम जो है बेसिकली वो होम पेज है जहाँ से ऐप ने स्टार्ट होना है, फर्स्ट पेज जहाँ पे वो आएगी। इसके बाद आपके पास काफ़ी, इसके पास आपको मटेरियल ऐप जो है वो सेटिंग्स देता है, ऑप्शंस देता है, जिनको आप टॉगल कर सकते हो। अब हम पहले यहाँ पे एक स्कैफोल्ड लिख लेते हैं। वेट अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया एक स्कैफोल्ड, और हम इसको रन करते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जब भी लाइन के बाद किसी आप ख़त्म करें, कभी भी इस प्रॉपर्टी के इस तरह के आपको ये लाइंस अभी देखने को मिलेंगी बार बार। अभी इन पे भी डिटेल में जाता हूँ मैं, कि ये बेसिकली है प्रॉपर्टी। ये जो मटेरियल ऐप हमने बनाई है, इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, मटेरियल ऐप। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो हम देखते हैं ये इसके अंदर, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आप जो भी चीज़ पास करते हो वो इसके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स आप आसानी से कह लो, आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब इसकी एक होम की प्रॉपर्टी है कि होम पेज के ऊपर क्या चीज़ आएगी, तो वहां पे हमने कह दिया स्कैफोल्ड आएगा। अब स्कैफोल्ड का भी मैं बताता हूँ। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज, अब दोबारा वही कंट्रोल और स्पेस हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे जो हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी यहाँ तक जो है ये हमें पता चल रहा है प्रॉपर्टीज हैं, और आगे जो है वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टीज के अलावा वैसे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इसके मेन फंक्शंस हैं, आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, वैसे वो यहाँ पे तो नहीं कर सकते, लेकिन और चीज़ें कर सकते हो। तो ये वो ऑप्शंस भी देगा, लेकिन ये जो देगा जिनके साथ ये आइकन पीछे लगा होगा और आगे कॉलन होगा, सेमी कॉलन, कॉलन, तो वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अब आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमारे पास एक बैनर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डीबग।
तो बेसिकली ये बैनर बता रहा है कि ये ऐप डीबग में है, मतलब ये ऐप अभी कंस्ट्रक्शन में है और अभी हम बना रहे हैं और अभी हम इसको एडिट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और ये एक प्रॉपर्टी है डीबग शो चेक मोड बैनर, इसको क्लिक करें और हम इसके ऊपर अगर मैं माउस थोड़ी देर रखूं तो ये हमें इसकी जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी दे देता है जो हमें इसके बारे में बताती है कि ये क्या कर रहा है। अब आप ऊपर देखो तो ये बता रहा है ये डीबग मोड शो बैनर जो है वो ट्रू है। ट्रू का मतलब है यस है, यस का ये बूलियन वैल्यू है, इसका मतलब है हाँ बस। तो ये जो चेक है वो ऑन हुआ हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये बैनर शो हो रहा है। तो अगर हमने इसे ऑफ करना है तो यहाँ पे हम अगर फॉल्स लिखेंगे और रीस्टार्ट करेंगे तो ये बैनर आपका चला जाएगा। और इसी तरह आप सारी ये जो चीज़ें हैं इनमें आप देख सकते हो लिख के, और उसके बाद आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो क्विक आती है वो देख लो कि ये किस टाइप की है, इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये था बूल वैल्यू, इसकी जो डाटा टाइप थी वो थी बूलियन, लिहाजा ये सिर्फ ट्रू वैल्यू ले सकता है या सिर्फ फॉल्स वैल्यू ले सकता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन अब जैसे ये डार्क थीम है तो ये कौन सी डाटा टाइप का है, थीम डाटा। तो इसका मतलब इसमें जो हम डाटा पास कर सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टी को जिस चीज़ पे सेट कर सकते हैं वो सिर्फ थीम डाटा का ऑब्जेक्ट होगा। थीम डाटा जो है वो हम हमारी खुद बनाई हुई डाटा टाइप्स हैं जो फ्लटर ने बनाई हुई हैं। जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो आपके पास थोड़ी सी होती हैं, जैसे आपके पास स्ट्रिंग है और इंट वगैरह है। ठीक है, अच्छा तो अभी हमें इस सब का नहीं चाहिए और अब हम आ जाते हैं स्कैफोल्ड पे। अब स्कैफोल्ड जो है वो आपकी अब जितनी ऐप्स बन रही हैं उनके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपको वो सारे प्रोवाइड कर देता है, आपको जीरो से कुछ भी बनाना नहीं पड़ता। जैसे कि अब दोबारा हमने स्कैफोल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, और ये याद रखिएगा हमेशा कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हमेशा उसका नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और उसके आगे जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे होगे वो होगा आगे उसके ब्रैकेट्स आ रही होंगी जिसके अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। तो कभी ऐसा ना हो कि आप जो है लिख लिया हो स्कैफोल्ड और चल ना रहा हो तो चेक किएगा कि वो जो एस जो है वो बड़ा हो। और ये गलतियां तब नहीं आएंगी जब आप इसका जो ऑटो पॉपअप फीचर्स यूज करोगे, ऑटो कंप्लीट फीचर्स यूज करोगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं अगेन कंट्रोल स्पेस और हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। अब हमारे पास एक है ऐप बार, फिर हमारे पास बैकग्राउंड कलर, फिर हमारे पास बॉडी है, फिर हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार है, बॉटम शीट ड्रॉर, काफ़ी सारी है। तो सबसे पहले हम ऐप बार को देखते हैं। अब ऐप बार हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि ये किस टाइप का है। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है हमारे पास कि जब हम कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो ये आपको आगे उसकी टाइप बता रहा होता है, प्रेफर्ड साइज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब हमने ऐप बार के अंदर ऐप बार का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगेन क्योंकि ये प्रॉपर्टी का नाम है तो इसका ए जो है वो छोटा है, और ये ऑब्जेक्ट का नाम है तो इसका ए बड़ा होगा। तो इसमें देखिएगा गलती ना करें। अच्छा अब ऐप बार हमने बना दिया, अब इसको चेंज करके देखें, दोबारा रिस्टार्ट करें। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आप एक और जगह से भी देख सकते हो जो कि हमारे पास है api.flutter.dev। ये जो फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन जितनी है वो ये सारी यहाँ पे रखी हुई है। और आप यहाँ पे अब जैसे हमने ऐप बार यूज़ करना था या हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया है या मटेरियल ऐप यूज़ किया है, आप सिंपल यहाँ पे लिख दो स्कैफोल्ड और यहाँ पे आ जाएगा स्कैफोल्ड क्लास। अब इसको सिलेक्ट करो, ये उसलिए है कि अगर आपने चाहते हो कि जी मैं इसकी चेक करना चाहता हूँ इसमें ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, मैं इसमें ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, या मैंने ये काम करना है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव ऐप भी देगा कि स्कैफोल्ड लगता कैसा है, फिर आपको ये सैंपल कोड भी देगा कि ये कोड किस तरह काम कर रहा है। ये वही कोड है जो हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर अभी रहने दें, प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा होगा। तो यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी ओपन कर सकते हो और ओपन करके देख लो कौन सी डाटा टाइप की हैं, उसमें क्या क्या पास कर सकते हैं, तो ये आपको डिटेल्स थोड़ी सी वो दे देगा। तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी चीज़ है और फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी अच्छी है। अच्छा तो हमने जब ऐप बार लिख के रिस्टार्ट किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास ऐप बार आ गया।
अब ये तो खाली खाली सा है, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और फ्लटर के बेसिकली आप जब भी कोई चीज़ सीखते हो तो उसमें सबसे अच्छा काम है कि आप उसको ट्राई कर करके देखो। तो वो जो चीज़ आप ट्राई करोगे और उसमें आप खपोगे थोड़ा सा, और आपके पास जो एरर्स आएंगे और आप उनको खुद सॉल्व करोगे देख देख के, तो वो चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। तो वो सेल्फ लर्निंग नहीं है, और वो एक्सपीरियंस भी आपको देखने से या पढ़ने से नहीं आ सकता, वो आपको करके आएगा। अब हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, हम देखते हैं। बेसिक है हमारे पास बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए अब इसको चाहिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चीज़। इसको चाहिए यहाँ पे कलर का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास कलर, अगर हम देखें तो आप ये देख रहे हो कलर है, हमारे पास कलर्स भी है। अब कलर का ऑब्जेक्ट जो है इसका ये काम है कि ये आपको यहाँ पे कलर आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसको आरजीबी वैल्यूज देनी पड़ेंगी या हेक्स नंबर देना पड़ेगा। और जो फ्लटर ने पहले से कुछ कलर्स जो हैं, कुछ तो नहीं वैसे, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कस्टम रखना हो तो आप कलर को यूज़ करके करते हो, वो अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम बिल्ट इन जो फ्लटर के अंदर कलर सेव्ड हैं वो यूज़ करेंगे। उनको यूज़ करने का तरीका है कलर्स डॉट, और ये आपको सारे वो कलर्स शो करवा देगा जो फ्लटर के अंदर आप सिर्फ एंटर करके और यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ कर लेते हैं जो ब्लू ना हो, ताकि हमें फ़र्क पता चल जाए। हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। रीस्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लैक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा और भी हैं आइकन, थीम, एलिवेशन। एलिवेशन है, आप इसके नीचे शैडो शो करवाओगे कि ये आपको फील हो कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है, आपकी तरफ है। नेक्स्ट, सेंटर टाइल। हाँ, इसमें एक हम डालते हैं अब यहाँ पे टाइटल के नाम से है। हम टाइटल सेलेक्ट करेंगे और टाइटल जो है यहाँ पे हमारा ले रहा है टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। अब फ्लटर के अंदर आपने कभी भी टेक्स्ट यूज करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो सिंपल टेक्स्ट, याद रखें टी बड़ा और ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक लाइन है। मैंने आपको बताया था कुछ विजिट्स एक चाइल्ड लेते हैं, कुछ विजिट ज़्यादा चाइल्ड्स भी ले सकते हैं, और कुछ विजिट्स जो हैं उनमें आप चाइल्ड पास कर ही नहीं सकते। तो टेक्स्ट के अंदर आप चाइल्ड दे सकते हो एक से ज़्यादा, सिर्फ एक। टेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ एक चाइल्ड दे सकते हो और उसका कोई नाम नहीं है। अब जैसे टेक्स्ट के अंदर भी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। ये ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसकी जो चाइल्ड है, अब जैसे यहाँ पे हमने मटेरियल ऐप का चाइल्ड पास किया था होम के अंदर, फिर हमने ऐप बार के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की। तो टेक्स्ट के अंदर जो चाइल्ड पास होता है वो होता है स्ट्रिंग का, और यहाँ पे आपको कोई उसका पहले नाम नहीं लिखना पड़ता। तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपने सिंपल जो है यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दे दो, मिसाल के तौर पे हेलो वर्ल्ड, और आप सेव कर लो। तो ये आपका जो टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है उसमें हमने एक स्ट्रिंग पास किया, तो ये स्ट्रिंग की ये पूरी एक ऑब्जेक्ट बनाएगा टेक्स्ट की, और उसको वो ऐप बार के टाइटल की जो ऑप्शन है, जो आपके पास वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, उसमें वो पास कर देगा उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब ठीक है, एक चीज ये है कि आप अगर कॉमास डालें, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ कॉमा नहीं डाला था, और अगर मैं सेव करूँ तो ये ऑटो फॉर्मेट करता है कोड को इस तरह। लेकिन अगर मैं कॉमास डालूं तो ये कॉमास को रीड कर लेता है और वहां पे ये नेक्स्ट लाइंस जो है वो करवा देता है। इससे कोड पढ़ने में आसान होता है, हमें पता चलता है टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और बीच में सारी उसकी वैल्यूज हैं। स्कैफोल्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे ये इसका एंडिंग शो करवा रहे हैं, और बीच में वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं या उसकी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज हैं। और जब आप कॉमा लगाओगे तो फिर आपको हर प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट लाइन में वो आपको शो करवाएगा। अब इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं टाइटल की, टेक्स्ट के बारे में, ये भी हम देखते हैं। ऐप बार पे आते हैं और इसमें एक प्रॉपर्टी होगी सेंटर समथिंग, सेंटर टाइल।
टाइटल, सेंटर टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइटल पास किया, जिसमें हमने यहाँ पे हमने टाइटल सेट किया जिसमें हमने टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहाँ पे सेंटर टाइल है, ये लेता है ऑब्जेक्ट बूलियन, ठीक है। तो इसकी डाटा टाइप है बूलियन। अब यहाँ पे हम सिर्फ या ट्रू दे सकते हैं या फॉल्स, तो अब हम ट्रू दे के देखते हैं। और ये आपको डिफॉल्ट वैल्यूज भी बताता है। ये जो पॉपअप है ये आपको कभी कभार नहीं बताता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको बता देता है कि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है। अब जैसे यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन हमें पहले एक जगह पे बता रहा था, ठीक है। अगर हम इसको सेंटर टाइल को ट्रू पास करेंगे तो इसका मतलब है वो टाइटल जो है वो सेंटर में हो जाए, और जब ऐप जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगी तो वो टाइटल आपका सेंटर में आ जाएगा। और अगर हम अब इन चीज़ों को अगर नहीं छेड़ रहे तो हम इनको जो है शॉर्टकट की है ये कंट्रोल शिफ्ट और जो करली ब्रेसिस और स्क्वायर ब्रेसिस वाला बटन है वो, ठीक है। तो वो एक ब्रेसिस से ये कोलैप्स हो रहे हैं और एक ब्रेसिस से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये अगर हम इसको छोटा करते हैं ऐप बार को, तो अब हमें पता चल रहा है स्कैफोल्ड के अंदर हमने ऐप बार पास किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब देखते हैं स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास एक होती है बॉडी, ठीक है। अब ऐप बार तो था वो सिर्फ यहाँ तक था, ठीक है। स्कैफोल्ड जो है वो ये पूरी चीज़ है जो आपकी ऐप बनी है, क्योंकि ये हमने मटेरियल ऐप में शो की है। मटेरियल ऐप का मतलब है पूरी स्क्रीन जहाँ से आपकी ऐप स्टार्ट होगी, उसके होम में हमने पास किया स्कैफोल्ड की सबसे पहली स्क्रीन जो है वो ये है। फिर उसका ऐप बार हमने सेट किया थोड़ा सा। अब हम उसकी बॉडी सेट करते हैं, तो ऑब्वियसली ऐप बार सेट हो गया, तो बाकी ये सारी जो है ये इसकी बॉडी है। और बॉडी के अंदर भी अब हम कोई भी विजिट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम टेक्स्ट पास करके देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं और रिस्टार्ट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट पास किया था वो लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल छोटा सा है, तो अब इसको बड़ा करने के लिए फ्लटर ने कुछ तो दिया होगा। तो फिर हम सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा लगाएं। अभी अच्छा हो गया। सेव करूँगा, कंट्रोल एस दबाता हूँ। मैं जब भी सेव करता हूँ तो ये कॉमास के हिसाब से सेव कर देता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता इसमें कैसे होता है, तो ये आपको सारी चीज़ें खुद बता देगा। यहाँ पे आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमें बेसिकली चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो इसका साइज़ कंट्रोल करे। तो एक स्केल फैक्टर है, ये लग रहा है शायद साइज़ कंट्रोल करता हो। लेकिन यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए टेक्स्ट की जितनी भी स्टाइलिंग है वो हमारी इस स्टाइल की प्रॉपर्टी में होती है, ठीक है। जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे पास किया है इसकी स्टाइलिंग आपकी यहाँ पे होगी, और जो फॉन्ट साइज है वो भी इसके स्टाइलिंग में आता है। और ये स्टाइल जो है ये है टेक्स्ट स्टाइल डाटा टाइप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल का विजिट पास करेंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट स्टाइल का पास कर दिया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पे आपके पास है बैकग्राउंड कलर, सिंपल कलर, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर जो है टेक्स्ट के पीछे का कलर, फिर कलर जो है वो टेक्स्ट का कलर है। फिर आपके पास फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फीचर्स, फॉन्ट साइज, दिस इज द वन वी लुकिंग फॉर। तो थिंक इट विल शो, ये देखें। अच्छा, अब ये जो इसका पॉपअप है ये आपको दो तीन चीज़ें तो बता रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे विल डिफॉल्ट टू 14। तो यहाँ पे वो कह रहा है जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है अगर हम सेट नहीं करते तो वो है 14, और हमें पता है जो डिफ़ॉल्ट 14 है वो हमारे लिए छोटा है। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और कॉमा लगा देते हैं ताकि साफ सुथरा नज़र आए। तो ये आपका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। और इसकी एक दो चीज़ें देख लेते हैं हम, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, सेम अगेन कलर्स डॉट, क्योंकि हमने इसके बिल्ट इन कलर्स यूज़ करने हैं। रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया लिखा हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये बुरा लग रहा है, इसको हटा देते हैं और दोबारा चलाते हैं। तो जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो हम चेंज कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके, और जो आप चाहो वो आप उसको सेट कर लो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब लेकिन अभी भी
मतलब साथ लगा हुआ ये है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा सेंटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका टेक्स्ट विजिट है, अब इसको पूरे विजिट को हमने सेंटर करना है कि इसके पास जितनी जगह है वो उस हिसाब से सेंटर में आ जाए। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक विजिट है जो कि हमारे पास होता है सेंटर विजिट, क्योंकि हमने सेंटर करना है। तो इसको अभी हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेलिंग कॉमा, और इसके अंदर अब हम देखते हैं हमारे पास चाइल्ड कैसे पास करते हैं। सिंपल, उसमें चाइल्ड का जो है प्रॉपर्टी दी हुई है, इसके अंदर जो हम पास करेंगे वो एज अ चाइल्ड पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने पेस्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ध्यान रखिएगा डबल कॉमास ना हो, डबल कॉमास होंगे तो भी मसला होगा, ब्रैकेट ज़्यादा होगी तो मसला होगा, कम होगी तो मसला होगा। तो अब इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो सेंटर विजिट आपके साइज के लिहाज से, आपकी जगह के लिहाज से, जितनी उसके पास जगह है, यहाँ पे जब सेंटर आया था बॉडी के अंदर, तो वो पूरी बॉडी के अंदर सेंटर था। इसका मतलब उसके पास पूरी बॉडी थी, तो वो पूरी बॉडी के हिसाब से जो उसका चाइल्ड विजिट है उसको सेंटर में प्लेस कर देगा। अगर यहाँ पे और चीजें आपके पास होती तो वो सेंटर उस हिसाब से होता, जिसके जितनी उसके पास जगह होगी वो उस हिसाब से उसको सेंटर कर देगा। सर ये ऐप बार के अंदर ही हम बॉडी लिखेंगे? नहीं नहीं, ये ऐप बार के अंदर नहीं है। ये देखें, ये मैंने वो किया हुआ, बल्कि मैं हटा देता हूँ। ये देखें, ऐप बार जो है स्कैफोल्ड का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो आ रही थी। इसी तरह बॉडी भी इसकी है। ये ऐप बार ये है पूरा, ये ऐप बार की प्रॉपर्टी में इतनी वैल्यू आ गई, फिर हमने बॉडी की प्रॉपर्टी चेंज करनी थी, उसमें हमने ये पास कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है। हमारे पास टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेस का क्या मतलब? इस स्पेस के बारे में भी हमें कुछ होना चाहिए। हम लाजमी तो नहीं है सिर्फ टेक्स्ट की स्टाइलिंग करें। अक्सर जगहों पर टेक्स्ट नहीं होते, सिर्फ आइकन्स होंगे या कोई और चीज़ें होंगी, और हमें उसकी फिर भी स्टाइलिंग करनी पड़ती है, जैसे कलर चेंज करना है और वैसे चीज़ें। तो उसके लिए हमारे पास एक विजिट है जिसको हम कहते हैं, अभी सेंटर हटा देते हैं, कंटेनर विजिट। तो अगर आपको CSS या HTML का आइडिया है तो कंटेनर जो है वो सिंपल डिव की तरह का ही है। ये आपको जगह अलॉट करता है, जगह देता है, और उस जगह की आप प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, उसको डिजाइनिंग कर सकते हो। तो कंटेनर आपको सिर्फ एक जगह देता है, और ये उसके अंदर चाइल्ड का और एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। क्योंकि कंटेनर जो है उसके अंदर चाइल्ड पास करने के लिए भी हम चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और सेंटर के लिए भी। तो मैंने सिर्फ सेंटर हटा के कंटेनर लगाया तो वो ऐसे हो गया। अच्छा, ये कन्फ्यूजन्स के लिए बचने के लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल और डॉट। यहाँ पे आपको कुछ रीफैक्टरिंग के फीचर्स आ जाएंगे, आपने कोड को रीफैक्टर करना है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो विजिट है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, कंट्रोल और डॉट दबाऊं तो इसको मैं रिमूव कर दूं, तो ये विजिट रिमूव हो जाएगा। ये करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो ब्रैकेट्स हैं और कॉमास हैं उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वो खुद ऐड कर देगा और खुद रिमूव कर देगा। तो जब आप हाथ से करोगे तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा मसला आता है कि मैं पहले ये मिटाऊंगा, फिर मैं ये मिटाऊंगा, और फिर मुझे पता नहीं है अब उसकी कौन सी है, क्योंकि जब मैं कंटेनर मिटा दूंगा तो ये वाली चीज़ भी मिट जाएगी। तो बेहतर यही है कि इसके बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करें। अब जैसे अब मैंने इसको सेंटर करना है तो मैं इसको कंट्रोल डॉट, एक्सक्यूज मी और यहाँ पे ये आ रहा है। हाँ जी, मुझे काइंडली रिपीट कर दीजिएगा कि ये आपने कैसे रिमूव किया था कि वो पूरा ब्रैकेट्स में तो और कॉमा से रिमूव हो गया ठीक था? है। जो विजेट आपने रिमूव करना है उसके ऊपर जो है कर्सर लाना है, ठीक है ना। वो पूरा नाम इसको हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल और फुल स्टॉप का जो बटन है उसको प्रेस करना है, और ये आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आप फंक्शंस इस विजिट के ऊपर आप ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको विजिट से किसी और विजिट से रैप कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको सेंटर से रैप कर सकते हो। रैप का मतलब है ये इसके ऊपर जो है वो विजिट आ जाएगा सेंटर का। ये भी हम करके देख लेते हैं इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि अगर हम अब चलाएंगे तो यहाँ पे वो एक कंटेनर जो है हमने यहाँ पे लिया है, इसका मतलब एक जगह देगा वो उसे,
और उसके अंदर टेक्स्ट है, तो सिंपल हमारा जैसे स्टार्ट में था वैसे ही टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कंटेनर बेसिकली जगह की स्टाइलिंग के लिए है, जो जगह आपको कंटेनर प्रोवाइड करेगा, जिस जगह के अंदर जिसका चाइल्ड होगा उसके इर्द गिर्द की जगह को कैसे हमने जो है डिज़ाइन करना है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं। इसमें कलर आ जाएगा, आपके पास डेकोरेशन आ जाएगी, फोरग्राउंड डेकोरेशन आ जाएगी, मार्जिन, पैडिंग, विथ हाइट आप बता सकते हो, आप टेक्स्ट की विथ हाइट नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको स्टाइलिंग के लिए मदद देंगी। लेकिन अब टेक्स्ट हमारा फिर सेंटर में नहीं आया, वापस चला गया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल फुल स्टॉप और रैप विद सेंटर, तो ये खुद ब खुद ही उसको कोड ऐड कर देगा सेंटर के लिए, और आपका जो टेक्स्ट रीड है वो दोबारा सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, इसमें अभी तक हमने कलर नहीं चेंज करके देखा, कलर चेंज करके देख लेते हैं। कलर्स डॉट रेड, क्यों स्लो हो रहा है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी तो ठीक है। अब हम कंटेनर को देखते हैं, कंटेनर का क्या चक्कर है। तो इसका कलर चेंज करके देखते हैं ताकि हमें पहले पता चले कि कंटेनर असल में है कहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे तो सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, हमने कंटेनर ऐड किया है, और अगर हमने नहीं किया हुआ था तो उसमें हमें कोई फ़र्क पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हम ब्लैक करते हैं इसका कलर, और तो ये कंटेनर जो था पूरा ब्लैक हो गया। अच्छा, हमारा ऐप बार भी ब्लैक है, तो इसको ग्रे करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमारा जो बैकग्राउंड, क्यों, क्योंकि सारा जो है उसको कंटेनर यूज करा है। तो ये सारा जो है क्या है, कंटेनर, और उसके अंदर हमने सेंटर का विजिट दिया है, मतलब जो भी चीज़ आएगी वो सेंटर में आएगी, और चीज़ उसके अंदर क्या आ रही है, जो चाइल्ड है उसका वो है टेक्स्ट, तो वो इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम यही रह देते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं थोड़ी सी चेंजिंग। तो हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर है टेक्स्ट का, तो बेसिकली आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का है, तो हम सिर्फ वो चेंज कर देंगे। तो ये भी करके देखते हैं, कलर्स डॉट जो हमारा टेक्स्ट विजिट है उसके इर्द गिर्द ये डीप ऑरेंज कलर आ जाएगा टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आप अपनी मर्जी से यूज करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या कौन सी करती है और कौन सी क्या करती है। इसमें हमारे पास उसके बाद है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मतलब है कि फॉन्ट बोल्ड है कि नहीं, और अगर बोल्ड है तो कितना बोल्ड है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि फॉन्ट को क्या देना है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसमें जो टाइप है इसकी वो फॉन्ट वेट ही है, तो फॉन्ट वेट और एंड पे कॉमा। अब और इसके अंदर क्या आएगा, अच्छा नहीं, एक हाँ, हमारे पास अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फॉन्ट वेट है, तो ये जैसे हमने यहाँ पे कलर्स यूज किए हैं कलर की प्रॉपर्टी के अंदर जो इसके बिल्ट इन थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास बिल्ट इन फॉन्ट वेट्स हैं, तो हम वो यूज कर लेते हैं। हमें सिंपल फॉन्ट वेट लिखना है और डॉट लगाना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, आपके पास बोल्ड है, आपके पास नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से नजर आ रहा था वो। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल लिखते भी हो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ही नॉर्मल था। बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा टेक्स्ट का, क्योंकि हमने वो लाइन खत्म कर दी। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे चेंजिंग नहीं आई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड और इसको रिस्टार्ट करूँ, ठीक है, तो ये जो है फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी और भी हैं, यहाँ पे वैल्यूज W100 है, W200, 300, 400,
तो ये जो है ये भी हम करके देख लेते हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया है। अब अगर हम साइज़ का बड़ा करके देखें तो हमें फिर ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो ये W900 है और सिंपल जो बोल्ड था वो थोड़ा सा फ़र्क था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लेटर स्पेसिंग, मज़े की चीज़। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं जनाब अली, हम देख लेते हैं कि ये हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं। एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी जो हमारे पास डेटा टाइप आ रही है वो क्या है, डबल। तो हम यहाँ पे डबल डबल जो है वो सिंपल इंट है और आप इसकी वैल्यूज पॉइंट में भी दे सकते हो। तो पॉइंट वाला नंबर जो है वो डबल है। ठीक है, इसकी रेंज है लेकिन वो डजेंट मैटर, फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। लेटर स्पेसिंग हम देखते हैं 10, ये हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी नहीं बता रहा हमें। ठीक है, तो हम चेक करते हैं ट्राई करके। तो पहले जो इसकी वैल्यू थी वो कम होगी, अब हमने 10 दी है तो ये लेटर स्पेसिंग, लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है वो आप देख रहे हो 10 हो गई। यहाँ पे मैं अगर 20 करता हूँ तो वो स्पेस इतनी ज़्यादा हो गई कि ये एक लाइन में नहीं आ सकता था और इसके पास जगह थी। हमने बताया था सेंटर क्या करता है, सारी जगह के हिसाब से उसको सेंटर कर देता है। तो इसका मतलब इसके पास ये सारी जगह थी और उसके हिसाब से उसने इस पूरे को सेंटर कर दिया। कुछ जगह पे जब आपके पास सेंटर ना हो या इस तरह की कोई चीज़ हो कि आपके पास जगह जो है लिमिटेड हो, तो वहाँ पे वो पिक्सल ओवरफ्लो का एरर दे देता है कि मेरे पास जगह नहीं है और जो आप विजिट शो करवाना चाह रहे हो वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। और वो आपको बताया था कितने पिक्सल्स का फ़र्क है या कितना जो है वो बाहर जा रहा है। तो अभी ये नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि सेंटर है और सेंटर जो है वो अपनी जगह जितनी है उसके हिसाब से उसको सेंटर करता है। तो अभी उसके पास जगह ज़्यादा थी तो उसने उस हिसाब से उसको सेंटर कर दिया और उसको नेक्स्ट लाइन में ले आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक होगा वर्ड स्पेसिंग, दिस देन हाइट हमारे पास है, टेक्स्ट की हाइट। और जब अगर हम टेक्स्ट की हाइट चेंज करते हैं इसको हम 10 ही कर देते हैं ताकि एक लाइन में ही आए। ठीक है, अच्छा अब ये बिल्कुल ही गायब हो गया तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें कहीं डाल के देखें, ओके ठीक है। तो ये जो दिस द हाइट ऑफ दिस टेक्स्ट स्पैन एज अ मल्टीपल ऑफ द फॉन्ट साइज, तो ये जो हाइट है ये वो टेक्स्ट साइज जो हमने फॉन्ट का साइज प्रोवाइड किया है वो उससे हाइट से इस हाइट से मल्टीप्लाई होती है और वो जो है इसकी कंटेनर की हाइट बन जाती है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास लेटर स्पेसिंग है। और इसके अलावा आप अपने फ़ॉन्ट से ऐड कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको होंगे फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो पहले डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे और फिर वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब फ़िलहाल हमारी ऐप कुछ कर तो रही नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं कि हमें कुछ तो बताए। तो हम इसको एक बना लेते हैं इंट्रो ऐप, साथ साथ रिफ्रेश करके देखते रहते हैं। आप इसकी थीमिंग खुद कर सकते हो, आपने कलर यहाँ पे ब्लैक नहीं रखना कुछ और रखना है आप वो चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर टील, तो ये आ गया थोड़ा सा ब्राइट कलर आ गया। फिर बैकग्राउंड हम चाहते हैं कि नहीं वाइट ही रहे। तो अच्छा, ये बॉडी के अंदर जो है हमने एक कंटेनर दिया हुआ है और वो कंटेनर फिलहाल सारी जगह घेर रहा है टेक्स्ट की वजह से, क्योंकि टेक्स्ट जो है जितनी उसे जगह सॉरी सेंटर की वजह से, सेंटर जो है वो जितनी उसे जगह होती है वो सारी ले लेता है। मतलब वो देखता है सबसे ज़्यादा कितनी जगह मिल सकती है मुझे और उस सारी के हिसाब से वो सेंटर करता है। तो और इसलिए जो कंटेनर जो है ये सारी जो जगह है ये कंटेनर के अंदर फॉल कर रही है। तो अगर हम कंटेनर का यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है कलर की वो चेंज करते हैं, ये वापस वाइट पे आ जाएगा। और अगर हमने बॉडी का, क्योंकि मैंने बताया है कि कंटेनर सिर्फ सेंटर की वजह से ये सारी जगह
ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर हम सेंटर ना लगाएं, डॉट डॉट इसको हम ऐसे मिटा लेते हैं। अब हमने सेंटर जो है वो हटा दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम इसकी कंटेनर का कलर चेंज करना है, जो कि हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके, अब हम ब्लैक कर सकते हैं क्योंकि ऐप बार ब्लैक नहीं है। अब कंटेनर सिर्फ इतनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है, तो मैं यही बता रहा था कि कंटेनर जो है वो जगह ऑक्युपाई करता है अपने चाइल्ड के हिसाब से, जितनी उसके चाइल्ड को जगह चाहिए वो उतनी ऑक्युपाई करता है। और हमने कंटेनर के चाइल्ड में सेंटर दिया हुआ था, और सेंटर कहता है जी जितनी मुझे जगह दे दो वो मुझे चाहिए, और आती है और चाहिए, तो इसलिए कंटेनर के अंदर सारी चीजें थी। अब अगर हमने कंटेनर का नहीं, हमने कलर चेंज करना है, बॉडी का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आपके पास स्कैफोल्ड के अंदर उसकी एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, कलर्स डॉट अगेन ट्रेलिंग कॉमा, और ये सारा ग्रे हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि स्कैफोल्ड का हमें फ़ायदा ये है कि वो आपको पहले से ही कुछ, जो हमारे पास एक छोटी सी कन्वेंशन है कि हर ऐप होती है उसमें ऐप बार होता है, हर एक में तो नहीं लेकिन मोस्टली में, फिर हमारे पास एक ड्रॉर होती है ज़्यादातर में, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास एक है ड्रॉर के, और इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं वो होगा, स्लो हो रहा है, हम खुद ही कर लेते हैं, ड्रॉर का ऑब्जेक्ट पास होगा, और आपके पास एक ड्रॉर आ जाएगी। इसको ओपन करते हैं, ये बिल्कुल खाली होगी, क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की, तो ये सिंपल। तो स्कैफोल्ड का हमें फ़ायदा ये है कि ये हमें बिल्ट इन चीज़ें प्रोवाइड कर देता है जो हमें चाहिए हो। इसी तरह एक इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है, अच्छा मुझे बताइएगा, फ्लोटिंग ये जो बॉडी है और जो एफ बार वगैरह है, इसका हम कलर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या कोई ओपेसिटी वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, किसका आपने पूछा है, बॉडी का और कंटेनर का? हाँ, एफ बार का, अगर हम एफ बार को ट्रांसपेरेंट करना चाहें। हम ऐप बार को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है इसकी प्रोवाइड करना पड़ेगा कलर, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे इसके पास कंस्ट्रक्टर है, बल्कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको ज़्यादा सही नजर आएगा। इसको रहने दो। अच्छा आप ये देखो, सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने उसको ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके कलर की जगह आप ये पास कर दो, तो वो ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा। इसका मतलब वो कलर शो करेगा जो उसके बैक पे होगा। जैसे हमने बॉडी के ऊपर कंटेनर इस्तेमाल किया था, तो अगर हम कंटेनर के कलर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो ट्रांसपेरेंट जो है वो पीछे वाला कलर आपको शो करेगा, तो जो बॉडी का कलर होगा वो आपको शो करेगा। तो इसमें सिंपल यही है, कलर्स डॉट और ट्रांसपेरेंट, आपका कलर शो हो जाएगा। ठीक हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ वापस आ जाते हैं। हम देख रहे थे ड्रॉर को, और हम एक देख रहे थे फ्लोटिंग एक्शन बटन को। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ें हैं, जब अब जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो अब ये पूरा लिखना है आपने, मैंने आपको बताया था इसमें हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं, और शॉर्टकट्स वैसे भी हैं कि जिसको इस्तेमाल करके हम इन टाइमों से बच सकते हैं। तो हम अगर लिखें फ्लोटिंग एफ फिर ए फिर बी, एफ जो है फ्लोटिंग का है वो हाईलाइट कर देगा, फिर उसके बाद तो आप इस तरह की चीज़ें लिख के भी अपना ये जो पॉपअप मेन्यू है वो छोटा कर सकते हो, कि आपको सिर्फ वो चीज़ें नजर आए जो आप बाकी जाना चाहते हो। अगर मैं लिखना शुरू करता FL, या मिसाल के तौर पे कोई और चीज़ जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक जैसी आ रही हो, जैसे बी में लिखता हूँ, अब इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं, मैं ओ लिखता हूँ साथ, तो अभी भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो इनसे बचने के लिए आप इस तरह कर सकते हो, तो आपको वही चीज़ देगा जो आपको चाहिए। तो हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन की आ गई, और इसमें हम क्या पास करेंगे? ठीक, तो यहाँ पे आप विजिट पास कर सकते हो,
तो हम यहाँ पे फ्लोटिंग, अच्छा वो जो काम है जो आप प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हो वो आप ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो। जैसे आप फ्लोटिंग का एफएल आ गया, फिर ए, फिर बी, ये हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया। और क्योंकि हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो साथ ब्रैकेट्स देंगे, और जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं इसने मुझे प्रॉपर्टीज सारी खुद ब खुद ही शो कर दी हैं। तो यहाँ पे अब ये इसके नीचे एक लाइन दे रहा है, ठीक है इसको देखते हैं। अच्छा पहले हम इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो जब आपने इसको रिस्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको एक एक्शन बटन शो कर देगा फ्लोटिंग। अब आप देख रहे हो इसके नीचे हल्का सा शेडो है, जो मैंने बताया था एलिवेशन इसकी, जैसे इसके नीचे एक शेडो है कि ये उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उसी तरह ये भी फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है। और इसमें आप एलिवेशन चेंज कर सकते हो, जो इसका नीचे का शेडो है वो चेंज करने के लिए इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी है, जिसमें आप बता सकते हो कि जब इसके ऊपर हम प्रेस करें तो वो क्या करे। फिर आपके पास ऑटो फोकस है, बैकग्राउंड कलर है, हमें बताए इसको कैसे चेंज करना है, और चाइल्ड है कि फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर भी कोई चीज़ आप देना चाहो तो। और फिर आपके पास फोरग्राउंड कलर है, हीरो टैग है ये, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, इसको अभी हम रहने देते हैं और हम आते हैं इसके ऊपर। तो अभी हमने जो बनाया है उसमें तो कुछ भी नहीं है। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो अबीर रिजवी है, जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इस तरफ लगा हुआ है। तो अगर हम चाहें कि सेंटर विजिट ना यूज़ करें लेकिन इसको अलाइन करें, तो अलाइन के लिए जो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियसली टेक्स्ट अलाइन है। टेक्स्ट अलाइन, और ये जो ऑब्जेक्ट लेता है वो टेक्स्ट अलाइन का है। आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, और बल्कि इसका हम बिल्ट इन यूज़ करते हैं। टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, तो ये क्या करेगा, आपका टेक्स्ट जो है उसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देगा। अच्छा हाँ, तो अभी हमने देखा कि हमने जब कंटेनर और उसके बाद टेक्स्ट यूज़ किया है तो वो जो है वो उतनी ही जगह ले रहा है जितनी उसको चाहिए। कंटेनर उतनी ही जगह लेता है जितनी उसकी चाइल्ड को चाहिए, और चाइल्ड को कितनी जगह चाहिए थी, इतनी। तो वो उसी हिसाब से टेक्स्ट उसने सेंटर अपनी तरफ से कर दिया है, लेकिन हमें शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंटेनर ही इतना सा है। अब इतनी सी जगह के अंदर वो टेक्स्ट को सेंटर कर सकता है, इतना उसने कर दिया, क्योंकि ना उसके पीछे जगह थी खाली, ना आगे जगह खाली थी। तो इसके लिए हम कंटेनर की विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कंटेनर की हाइट भी है, यहाँ पे कंटेनर की विड्थ भी है। तो अगर हम कंटेनर की विड्थ को ज़्यादा कर दें, लेट्स से 200, तो कंटेनर को अब हमने डिफ़ॉल्ट जो है स्टैटिक साइज़ दे दिया, अब वो 200 साइज़ का होगा। अभी 200 साइज़ छोटा है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे उससे, क्योंकि पहले ये एक लाइन में आ रहा था। कंटेनर के पास इतनी जगह थी कि वो एक लाइन में इनको कवर करे, और क्योंकि अभी हमने हाइट नहीं दी हुई, अगर मैं हाइट भी यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे ओवरफ्लो का हमें एक्सेप्शन आ सकती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर रहा है। कंटेनर का इतना साइज नहीं है जितना आपने उसको चाइल्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 200 से 400 कर देते हैं। ये हमारा पूरी लाइन में आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया। अब हम देखते हैं कंटेनर हमारा एक्चुअली है कितना। कलर स्टॉर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंटेनर फिलहाल पूरी स्क्रीन का है, ठीक हो गया। तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, लेकिन वो हमें कुछ कह नहीं रहा। हाँ 400, ठीक है। तो कंटेनर की विड्थ जो है 400 है। और उसके अंदर हमने कलर उसको वाइट दिया हुआ है, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट को सेंटर करवा दिया।
सर अगर हम अब की वैल्यू 100% रखते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको अपने ग्रिड के हिसाब से उठा लेगा। नहीं, क्योंकि जो डिवाइस की विड्थ है वो हमारे पास यहाँ पे हम इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते कि हमें डिवाइस की विड्थ यहाँ पे हम 100% लिखें तो वो कंटेनर उस हिसाब से उठा ले, क्योंकि अभी तो हम कंटेनर सिर्फ बॉडी में यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, आप छोटी जगह पे यूज़ कर सकते हो, तो उसमें इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए एक और तरीका होता है या और एक दो तरीके हैं जिनसे आप डिवाइस की विड्थ निकाल लेते हो और उस हिसाब से डिस्प्ले करवाते हो। और यही वजह है कि जो मैंने कोड लिखा है ये सेम कोड अगर आप अपनी डिफरेंट डिवाइसेस पे चला रहे होगे तो उनमें फ़र्क आ रहा होगा। मेरा अगर छोटा लिखा हुआ है आपका शायद बड़ा हो, या मेरा बड़ा लिखा है आपका छोटा लिखा हुआ आ रहा हो। तो ये इसी वजह से मसले होते हैं, और इनको हम सिंपल मतलब परसेंटेज के हिसाब से नहीं सेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये डबल की वैल्यू लेता है। तो हमने इसको सिंपल एक नंबर पास करना है। और ये वाइट हब हम हटा देते हैं, दोबारा चलाते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं टेक्स्ट के अंदर जो, अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, ये है इस कॉमास से लेके इन जो है वो डबल कॉमास तक, और इसके अंदर की जो चीज़ है वो उसी तरह वो प्रिंट करवा देता है। अगर मैं 3 स्पेसेस दूंगा तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैं 2 दूंगा तो 2 हो जाएंगी। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हो जिनको वो सिंपल एज अ टेक्स्ट ना पढ़े। जैसे कि अब ये स्लैश और एन है, अब ये क्या करती है, ये स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप स्लैश एन पास करो तो वहां पे ये एक एंटर, जब आप लिख रहे होते हो और एंटर दबाते हो तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो सेम फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर रहा होगा, ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और अगर अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से फोन, अब ये फोन जो है वो यहाँ से प्रिंट करवाएगा, सारा नेक्स्ट लाइन में आएगा और ये फोन प्रिंट करवा देगा। ठीक। और अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं फोन के आगे, ये करवा दें। ठीक है, साइज हमारा ज़रा ज़्यादा बड़ा जा रहा है, साइज को हम कर लेते हैं छोटा। अभी भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्लैश एन नहीं लगाया, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में रहे। ज़्यादा छोटा है तो हम लाइन स्पेसिंग ख़त्म कर देते हैं, ताकि ये हर लेटर स्पेसिंग ख़त्म कर देंगे तो हर लेटर के अंदर वो स्पेस नहीं देगा। ठीक है, और ये भी बड़ा बुरा लग रहा है, इसको भी हम हटा देते हैं, ये ब्लैक आ जाएगा वापस। ओके, या अच्छा नहीं, अगर मैं ग्रे करूँगा तो वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर है, तो हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं इससे। ठीक है, तो हमने एक सिंपल ये प्रिंट करवा दिया। फिर जो है ये शो हो रहा है, इसके बाद हम लेट्स से स्लैश एन, स्पेस नहीं, ईमेल, और ओ, तो ये जो कॉमास हैं ये हमारे एंड पे आएंगे, क्योंकि हम एक ही स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और ये सारा डाटा एक ही स्ट्रिंग में है लेकिन डिफरेंट लाइंस के अंदर है। इसको 30 कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, अच्छा जी। तो हमने जो है नाम अपना लिखवा लिया, हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर, फिर हमारा ईमेल आ गया, इसको कर लेते हैं छोटा। फिर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक, फिर मैं कहता हूँ UCIT
और हम थोड़ा सा इसकी डेकोरेशन चेंज करते हैं, लेटर स्पेसिंग हम कर देते हैं 3। ओके, अब बुरा तो ये भी लग रहा है, हम इसको सेंटर से कर देते हैं ताकि ये जो ऊपर आ रहा है ये सारा नीचे आ जाए, काइंड ऑफ सुपरमैन का सिंबल है। ठीक है, ये निकाल देते हैं। मेरा ख्याल स्पेसेस ज़्यादा हैं तो हम स्पेसेस ठीक है। तो हमने सिंपल जो है टेक्स्ट विजेट यूज़ किया एक ही हमने, और उसके अंदर एक ही स्ट्रिंग के अंदर हमने डिफरेंट लाइंस में डाटा जो है वो शो करवाया। और हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज से खेलना सीखा है कि हमने अगर किसी चीज़ का नहीं पता, कंटेनर का भी हमें किसी विजिट का नहीं पता, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमने कैसे चेक करनी है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस जगह पे हर एक की आपको यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। यहाँ पे सैंपल कोड्स भी थोड़े से होंगे कि वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे यूज़ करनी है। जैसे हमने स्कैफोल्ड का देखा था तो वहाँ पे छोटा सा कोड भी था कि ये किस तरह जो है विजिट को यूज़ करना है। और अब जैसे इसकी सेंटर विजिट जो है इसकी प्रॉपर्टी थी चाइल्ड। अब टेक्स्ट विजिट के अंदर कोई चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो ये जिनके नाम के साथ प्रॉपर्टी होती है कि हमने विद का नाम लिया और 400 पास किया, इनको कहते हैं नेम पैरामीटर्स। और जितनी चीज़ें हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पास करते हैं वो पैरामीटर्स हैं, नाम के साथ पास करते हैं तो वो नेम पैरामीटर्स हैं। और ये जो है जिसका नाम नहीं होता उसे हम कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। और अच्छा, हमारे पास एक और टॉपिक है पैकेजेस का। तो फ्लटर में पैकेजेस का बहुत काम है। आपको काम जो है कई आपको ऐसे काम है आपको बिल्कुल नहीं करने पड़ते, आपको पैकेज मिल जाता है और वो आप पूरा का पूरा काम खुद ब खुद ही कर लेते हो। पूरा का पूरा काम वो खुद ही कर देता है और आपने सिर्फ उसे यूज करना होता है, कॉल करनी होती है, उसे कहना होता है कि कर दो। जैसे कि अब हम फ्लटर के आइकन की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरी ऐप का आइकन क्या है, तो ये फ्लटर का डिफॉल्ट आइकन है। सिंपल जो है वाइट बैकग्राउंड है और उसमें एफ लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं हमने पैकेजेस को यूज़ करके इसका आइकन कैसे चेंज करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जितना कोड है वो सारा LIB में होता है और वो उसके अंदर main.dart फाइल है। एक हमने यहाँ चेंजिंग करनी है और दूसरी हमारी होती है एक pubspec.yaml फाइल। एक हमने इसको देखना है। अब इसका डार्ट से थोड़ा सा जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट है क्योंकि वो डार्ट की फाइल है और ये जो है वो YAML की फाइल है। तो इसमें भी आप बेशक ये चीज़ें उड़ा सकते हो आसानी के लिए, ताकि हमें नज़र आए हम क्या क्या देख रहे हैं। एंड देन ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे ये फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट्स हैं, फिर फैमिली है, फिर फॉन्ट्स हैं, और यहाँ पे एसेट्स है, इमेजेस है। तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको फॉन्ट्स जो है यहाँ पे ऐड करते हो और फिर फाइल के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब हमने देखना है एक पैकेज जो हमें एबिलिटी देता हो किस चीज़ की, कि हम जो है उसके आइकन्स फ्लटर के जो हैं ऐप के अपनी वो चेंज कर सकें। तो इसके लिए आपके पास वेबसाइट जो फ्लटर की है जिस पे आप पैकेजेस यूज़ कर सकते हो वो है pub.dev। आपने इस पे जाना है, ये खुल जाएगा पेज, और यहाँ पे जो है वो कई चीज़ें हैं फ्लटर के पैकेजेस। इसमें से आपने लिखना है फ्लटर लॉन्चर आइकन्स, और यहाँ पे आप जब लिख लोगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज जो है वो ये खुल जाएगा। और इसमें से ये जो फर्स्ट वाला ऑब्वियसली आ जाएगा क्योंकि हमने पूरा एग्जैक्ट नाम लिखा था। या ना आए तो देख लिएगा फ्लटर community.dev वाला जो है वो जो है आपने ओपन करना है, और इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास पेज आ जाएगा।
ये पूरा जो है ये फ्लटर लॉन्चर आइकन्स का पैकेज है, जिसके अंदर हम जो है आइकन्स चेंज कर सकते हैं अपनी ऐप के, इस पैकेज को यूज़ करके। तो सिंपल इसको कॉपी कर लें या यहाँ से इसको कॉपी कर लें, क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। और हम आते हैं अपनी पबस्पेक फाइल में, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज का टैब है, ठीक है, जो डिपेंडेंसीज का टैब है उसके अंदर फ्लटर की डिपेंडेंसीज कौन सी हैं। तो ये एक एसडीके का है, तो यहाँ पे एक फ्लटर ऐड हुआ है, फिर हमारा एक क्यूपर्टिनो आइकन्स है, और हमने यहाँ पे ऐड करना है, ये देख लें, ये फ्लटर के साथ पहले फ्लटर है, फिर सेकंड वाला है क्यूपर्टिनो आइकन्स, एंड देन थर्ड पे हमने जो है जो हमने कॉपी किया था वो सेव करना है। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रहे, क्योंकि pubspec.yaml जो फाइल है वो इंडेंटेशन से ख़राब हो सकती है। अगर आपने कोई चीज़ पीछे रखी है और एक इंडेंट दिया है, उसके बाद जो है लिखी है और उसके बाद लिखी है, तो उन तीनों का अलग अलग मतलब होगा। और अगर आप एक भी स्पेस ज़्यादा दे देंगे तो वो आपकी फाइल जो है वो चलेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी, आपकी ऐप जो है वो एरर दे देगी। तो आपने जहन में रखना है कि जो फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, जैसे हमने देखा डिपेंडेंसीज। उसके बाद जो सेकंड इंडेंटेशन है वो 2 स्पेसिस के बाद है, यहाँ पे 1 और 2 स्पेसिस है। हमने भी ये फ्लटर के साथ रखना है या कह लें क्यूपर्टिनो के साथ, 2 स्पेसिस के बाद। तो यहाँ पे भी हम इसे 2 स्पेसिस और यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। अच्छा, आप अगर कॉपी कर रहे होंगे ऐसे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉलन नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो ये जहन में रखना है। और दूसरा, अगर आप खुद लिख रहे होंगे तो कॉलन के बाद स्पेस लाजमी है, आप ये स्पेस नहीं दोगे आपका एरर है। तो ये पबस्पेक YAML फाइल के साथ नहीं खेलना, जितना खेलना है आपने वो इसमें खेलना है, जितना मर्जी खेलें। तो इसके साथ आपने ज़्यादा जो है वो बिल्कुल पंगे नहीं करने, लेकिन जो है वो चेक करें, क्योंकि ये थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करती। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे जब हम सेव करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज आएगा फ्लटर पब गेट, ठीक है। और मैंने इतनी देर से छुपाया हुआ था टर्मिनल, आपका ये साथ साथ चलता रहता है। इसको बंद कर लेते हैं हम, क्योंकि पबस्पेक YAML खुली हुई है फाइल यहाँ पे। तो ये जो है पब गेट जो है ये क्या करता है, आपकी जो पैकेजेस हैं उनका डाटा गेट करके आपकी जो है इसमें रख देता है। क्योंकि ये सारी लाइब्रेरीज जो ऑनलाइन हैं ये आपके फ्लटर के अंदर मौजूद नहीं होती किसी भी पैकेज में। तो आपने जो भी यूज़ करनी है आप उसको pubspec.yaml फाइल के अंदर ऐड करते हो, और फिर pub.get रन करते हो। ये इसका सिंबल है यहाँ पे भी, गेट पैकेजेस यहाँ पे लिखा हुआ होगा, या आप सिंपल Ctrl+S करके सेव करोगे कोई भी चीज़ पेस्ट करके तो वो खुद गेट कर लेता है। जैसे आप इसके अंदर सेव करोगे तो वो रिफैक्टर कर लेता है, तो इसको पता है कि हम जब सेव करें तो क्या मतलब है। अच्छा, जब आप ये चला लोगे तो ये गेट करके टाइम बता रहा है कितनी देर लगी है, और फिर एग्जिट कोड 0 मतलब आपका गेट हो गया है। और यहाँ वापस आ जाते हैं, ये हमारी ऐप की जो जितनी डिटेल है जो चलने पे एरर शो करेगी वो इधर शो करेगी, एक्सेप्शन शो करेगी, या जितनी दफ़ा मैंने रीलोड किया है वो सारा यहाँ पे लिखा आ रहा है टाइमिंग। तो ये आपकी डीबग कंसोल की स्क्रीन है। अच्छा, अब ये करने के बाद हमें ये तो पता चल गया क्या करना है, लेकिन उसके आगे क्या करना है, ठीक है। ये तो बेसिक काम है, ये हर एक में होगा, और सिर्फ यहीं तक काम जो है वो सेम है। अब इसके बाद हर पैकेज को यूज़ करने का अपना अलग तरीका है, और कई सेम हो सकते हैं और कई बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है इनको सबको यूज़ करना है। इनको यूज़ करने के लिए जो है आपको ऐड करने का सेम तरीका है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे खुद देखना पड़ेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें हमारे पास अब इसने ये लिखा हुआ था कि ऐड कैसे करनी है, तो हमने डिपेंडेंसीज में ऐड कर दिया, और उसके बाद ये फ्लटर आइकन्स और ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, और सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ये फ्लटर कहाँ पे है, स्टार्ट में है या सेकंड इंडेंटेशन पे। तो फ्लटर लॉन्चर आइकन जो हमने डाले हैं वो थे हमारे सेकंड इंडेंटेशन पे, स्टार्ट से नहीं थे, दूसरी स्पेस पे थे। तो इसी तरह ये जो है ये स्टार्ट पे हैं, तो ये हमने रखने हैं यहाँ पे फ्लटर इसके बाद, लेकिन स्पेस देके, स्पेस दिए बगैर, ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है, ये पैकेज आपको सारा बता भी रहा होगा कि ये क्या क्या कर रहा है।
तो इसमें आप देखना चाहो सारा पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सिंपल कि जब आप ये यूज़ करते हो तो एक ये एंड्रॉयड की इसमें जिस तरह वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो ये भी यही हिसाब है इनका कि एक पैकेज है और उसके अंदर प्रॉपर्टी एंड्रॉयड है। यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्चर आइकन, इसको हमने करना है ट्रू। बेसिकली यहाँ ट्रू का मतलब ये है कि जब हम आइकन चेंज कर रहे होंगे तो ट्रू यहाँ पे लिखने का मतलब है कि एंड्रॉयड के लिए चेंज करे। iOS को ट्रू मतलब iOS का आइकन भी चेंज करे। यहाँ पे अगर आप कुछ और लिख देते हो तो आपका जो आइकन आप जब चेंज करने के लिए रन करोगे इसे, तो ये आइकन चेंज करने के बजाय नया आइकन जो है इस नाम से बना के वहां रख देगा, लेकिन उसको डिफॉल्ट पे सेट नहीं करेगा। तो सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, iOS के लिए भी ट्रू करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब है एक इमेज पाथ, PNG की इमेज है जो कि नॉर्मली आइकन्स की होती है। तो अब यहाँ पे हमने एक इसे आइकन प्रोवाइड करना है। अब आइकन हमने प्रोवाइड करना है लेकिन आइकन हमारे पास नहीं है, तो हम एक आइकन यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास एक है, इसको इसी में ऑन कर लेते हैं। ओके, ओह अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो में आप करोगे तो ऑन हो जाएगा, कोड में जो है वो फाइल्स ऑन नहीं करेगा। ये एंड्रॉयड स्टूडियो में आप तस्वीर ओपन कर लो, बाकी चीज़ें कर लो, वो दिखा देता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल इंट्रो का आइकन है क्योंकि हमने जो ऐप बनाई है वो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रही और वो सिर्फ आपको इंट्रो दे रही है। तो इसका इंट्रो का आइकन लगा लेते हैं। और यहाँ पे पाथ है। अब सबसे पहले आपको वो जो फाइल है वो आपको कॉपी करनी पड़ेगी यहाँ पे। मैंने आपको बताया था जितना आपका कोड से रिलेटेड काम है वो सारा होगा LIB फोल्डर के अंदर, और जितने आपके एसेट्स होंगे वो बाहर आएंगे। एसेट्स का मतलब है जो चीज़ आप यूज़ करना चाहो अपने। एसेट्स आपकी साउंड्स हो सकते हैं, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपकी तस्वीरें हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे भी ये पिक ही है, आइकन की पिक है। तो जितनी चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपको पहले यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी और फिर आप उनको यूज़ कर पाओगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं आइकन्स। ये हम यूज़ कर लेंगे अगर हमने मिसाल के तौर पे ज़्यादा आइकन्स लगाने हैं, चेक करने हैं, तो इसमें कर लिए। और अपना जो आइकन है वो हम उठा के यहाँ पे ला के और इसके अंदर कॉपी करवा लेते हैं। ये आपके पास आ गया आइकन। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, आइकन डॉट जो भी है, ठीक है। अच्छा, तो आइकन हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हमें ऑब्वियसली शो नहीं करवाएगा। तो अब हमारे पास ये हमने ऐड कर लिया है एज अ एसेट कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इसका सिंपल पाथ देना है, तो हम ये हटा देंगे सारा। और याद रखिएगा जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सब में जो वैल्यू है वो स्पेस दे के है पब्लिक YAML में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आइकन, हमारा प्रोजेक्ट बेसिक ऐप है, उसके अंदर है हमारे पास आइकन्स का फोल्डर। तो हम यहाँ लिखेंगे आइकन्स और उसके अंदर हमारे पास है आइकन डॉट JFIF। तो स्लैश आइकन डॉट JFIF और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फिर पबकेट रन करेगा। अच्छा, ये सर फॉरवर्ड स्लैश आएगा। ठीक है, तो ये अब हमने जो चेंजेस की थी ये इसमें आ गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है हमने, ये भी हमें यही बताएगा। सबसे पहले इसने कहा कि ये सारी चेंजेस करो, फिर उसने कहा है पबगेट करो, ये हम कर चुके हैं। फिर वो कह रहा है कि ये रन करो। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है पुराना है, तो इनकी जो ये नीचे वीडियो है ये ज़रा ज़्यादा अच्छी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मेरे पास थी।
ओह, ये ऐसे नहीं चलेगी। तो ये आपको सिंपल बता देंगे सारा कर करके आपने किस तरह फाइल में चेंजेस करने हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी पैकेजेस आप यूज़ करेंगे वो आपको तरीका लिखा हुआ होता है उसमें, और उसका सारा कोड भी होता है कि उन्होंने कैसे बनाया है। क्योंकि ओपन सोर्स है तो इसका आपके पास सारा कोड भी अवेलेबल होगा। ये रहा गिटहब रिपॉजिटरी, ठीक है। और जो है डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो आपके पास ये लोग सारा कुछ देते हैं। यहाँ पे आपको वर्जन्स और कई पैकेजेस में यहाँ पे आपको एग्जांपल भी होती है कि किसी प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें उन्होंने यूज़ किया वो, तो उसका भी टैब होता है, आप उसमें भी ऑन करके देख सकते हो कि अगर आपको कोई अगर एरर वगैरह आ रहा है तो वो क्या चेंजेस हैं। अब इसके बाद अब थोड़ा सा काम है टर्मिनल का, ठीक है। आप कोई भी टर्मिनल खोल लो और वहाँ पे कमांड लिखनी है जिससे हमारी जो है ऐप का जो आइकन है वो चेंज कर देगा। वो कमांड है फ्लटर पब, देख लेते हैं साथ साथ। इसको क्या हो रहा है। ठीक है, पब गेट हमने कर लिया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए फ्लटर पब पब रन। तो यहाँ पे हमने करना है, ओके मीटिंग चल रही है, रन फ्लटर अंडरस्कोर लॉन्चर अंडरस्कोर आइकन्स, जो इसके उसका पूरा नाम था। देन हमने कॉलन मेन। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि हमने कॉलन मेन नहीं करना। अगर आप ये करके एंटर कर दोगे तो यहाँ पे आपका एरर आएगा। तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, ये कमांड यहाँ तक लिखनी है और उसके बाद लिखना है और pubspec.eml, इतना लिख के आपने ये पूरी कमांड लिखनी है और फिर एंटर कर देना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो है आपके फ्लटर के जो आइकन है दोनों ऐप्स के लिए वो सेट कर देगा। ओके, तो अब ये शो कर रहा है फ्लटर लॉन्चर आइकन्स लॉन्च किया है, क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड आइकन्स, ओवरराइटिंग आइकन्स। सबसे पहले इसने डिफ़ॉल्ट आइकन्स किए हैं, फिर एंड्रॉयड के ओवरराइट कर दिए हैं, फिर आईओएस के ओवरराइट कर दिए हैं। मैं यही बात कर रहा था जब मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप ट्रू लिखोगे तो उसका मतलब है जो पहले से बने हुए हैं उनके ऊपर ये दूसरे लगा देगा, मतलब डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा जो पहले से सेट है। अगर आप यहाँ पे उनके नाम लिख दोगे तो वो सिंपल नए क्रिएट करने थे उसने, लेकिन उनको सेट नहीं करना था। तो यहाँ पे अब उसने सेट भी कर दिए हैं। और अब अगर हम देखें अपनी ऐप का आइकन तो आप देख सकते हो कि ये अभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपने कुछ बड़े चेंजेस करने हैं तो ऐप को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट से काम नहीं होता तो कोल्ड रीस्टार्ट करो, ऑफ करके दोबारा ऑन करो, क्योंकि ये एसेट के चेंजेस हैं। ये चेंजेस आप जिस तरह मेन डॉट डार्ट में कोड चेंज करते हो और वो आपको फॉरन शो हो जाता है, ये उस तरह नहीं है। अच्छा, तो ऐप हमारी रिस्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा, ये ऐप है हमारी, इसको एक दफ़ा बंद करेंगे और ठीक है, जो हमारे पास आ रहा था डायलॉग वो ख़त्म हो गया है पॉपअप। और
और अब हम इसको दोबारा रन कर लेंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा पिछली जो हमने आज पूरा किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो कोड हमारा स्टार्ट होता है वो मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर जो मेन का फंक्शन है वहाँ से स्टार्ट होता है, जो पहले से बना हुआ था। और वो उसके अंदर एक लाइन है रन ऐप की, जिसके अंदर आपने वो विजिट देना होता है जहाँ से ऐप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं मटेरियल ऐप का विजिट। ये वो विजिट है जो ऐप के कंपोनेंट्स की, जो ऐप की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऐप का नाम है, ऐप के जहाँ से स्टार्ट होना है उसका होम पेज है, ये वाली चीज़ें सारी देखता है। जैसे कि हमने ये डीबग मोड बैनर है, ये चीज़ें चेंज करता है, तो ये लाजमी आएगा। उसके बाद हमने देखा उसके अंदर हम स्कैफोल्ड यूज़ कर रहे हैं उसके होम पेज के तौर पे, तो उसका होम जो है उसके ऊपर स्कैफोल्ड आएगा जहाँ ऐप स्टार्ट होगी। और स्कैफोल्ड यूज़ करने का फ़ायदा मैं फिर बता देता हूँ, ये आपको बनी बनाई चीज़ें दे देता है इस्तेमाल करने के लिए। आपको दोबारा से कोई चीज़ें नहीं करवानी पड़ती, पूरी की पूरी दोबारा नहीं बनानी पड़ती। ये जो ऐप बार है ये फ्लटर के अंदर ही बना हुआ है जो आप इसको सर ये यूज़ कर। डिबग शो चेक मूड बैनर है सर, ये किस लिए काम करता है जरा ये बता दें। ये मैंने शुरू में बताया था कि जब आप अगर इसको मिटा दोगे यहाँ से या यहाँ पे नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आपके ऐप के ऊपर एक बैनर आ रहा होगा, टेढ़ा, यहाँ पे जो है ना रेड कलर का बैनर, उसके ऊपर डीबग लिखा हुआ होगा। तो उसको सिर्फ ये चेंज करता है। इसको ट्रू कर दोगे तो वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, इसको हटा दोगे तो उसकी अगर आप वैल्यू नहीं चेंज करते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ट्रू होती है, वो तब भी आएगा। और अगर इसको फॉल्स कर दोगे तो इसका मतलब है नहीं आओ वहाँ पे, तो ये वहाँ पे नहीं आएगा। तो जो प्रोडक्शन की हम ऐप्स बनाएंगे तो उसमें भी हम यही काम करेंगे या उसके लिए सेपरेट होगा कुछ? कौन सा काम, ये बैनर वाला तो आप हटा दो। प्रोडक्शन तो क्या आपने वैसे भी ऐप बनानी है तो इसको हटा दो। ये तो मतलब आपको अनोइंग लगता है तो हटा दो, तंग नहीं करा तो ना छेड़ो, कोई मसला नहीं इसमें। नहीं सर, हमने ऐप रिलीज करनी है तो उस वो जो ऐप बना रहे होंगे तो उसमें भी हम ये फॉल्स ही करेंगे। हाँ जी, उसमें फॉल्स करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा वाला डिज़ाइन करोगे ऐप को जो आपने बनानी होगी और उसमें बैनर आ रहा होगा तो वो अगर बुरा नहीं लग रहा होगा तो ना करना बेशक, लेकिन उसको करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो एक हम ये देख लेते हैं, उनका सवाल था ट्रू करके क्या होगा, या मिटा दें या ट्रू कर दें, एक ही बात है। ठीक है, ये आपके पास बैनर आ गया। और सर क्या क्या सर क्या ऐसा पॉसिबल है, ये जो बैनर है, लेट से हम बीटा वर्जन रिलीज करते हैं तो इसके ऊपर बीटा लिख दे बंदा, इस तरह कुछ इसके ऊपर एडिटिंग हो सकती है कंटेंट की? आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो बीटा वर्जन के लिए वैसे आपके वर्जन जो हैं वो चेंज होते हैं, तो वो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आई डोंट नो, होता हो शायद, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। तो हमने इंतज़ार किया इतना, वो इस वजह से कि हम देखें ऐप का आइकन लगा है कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। ऐप का आइकन नहीं लगा, एक मिनट। ओके ठीक है, तो हमारा ऐप का आइकन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये हमारी बेसिक ऐप है, तो ये आइकन है। इधर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, छोड़ो, ठीक है। तो हमने जो ऐप का आइकन सेट करना था वो यहाँ पे हमारा सेट हो गया है। अब इसमें मेनली जो मसले आते हैं वो एक तो ये है कि जब आप एक ऐप बना लेते हो उसमें चेंजिंग करते रहते हो, जैसे आज हमने की है, हमने स्टार्ट किया ऐप, हमने चेंजेस किए, हम साथ साथ देखते रहे, और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि हम जी वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है, हमने जो है कोड कर लिया है, डिज़ाइन बना लिया है, और हम उसको सेव कर देते हैं और हम मोबाइल उतार लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो जब तक ऐप रन हो रही होगी, जैसे इस टाइम यहाँ पे है, तो कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो इसमें रहेंगे जो आपने फाइनल तक किए होंगे। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, मोबाइल उतार देता हूँ और ऐप निकाल लेता हूँ,
तो ये सारी ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन जब मैं ऑफ करके ऑन करूंगा तो कुछ चेंजेस वापस हो जाएंगे। वो चेंजेस जो आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च किए होंगे, यहाँ पे चेंज करके सेव की होगी फाइल, वो यहाँ पे बरकरार नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ से नहीं घबराना कि हमने चेंजेस किए थे और ऐप में एकदम गायब हो गए। तो उसका आसान हल ये है, जब आप पूरी ऐप एक दफ़ा कर लो तो उसको स्टॉप कर लो और दोबारा रन कर लो। उससे ये होगा कि जो बिल्कुल फ्रेश ऐप जो बनी हुई होगी कोड, वो आपका वो कोड बिल्ड करके आपको जो है वो ऐप बना के देगा। क्योंकि जब आप चेंजेस करते हो तो वो ऐप की जो बिल्ड है, इसकी जो फाइल्स हैं उनमें चेंजेस नहीं करता, उसमें चेंजेस करता है लेकिन जो इसकी सेव होती है मोबाइल के अंदर उनको ओवरराइट नहीं करता। वो उसमें सिर्फ चेंजेस शो करता है और आपको वो अपडेट करता रहता है। तो बेसिकली जो कोड यहाँ पे है वो पूरा का पूरा इसके अंदर सिंक करने के लिए आपको ऐप सारा कुछ करने के बाद एक दफा बंद करो और दोबारा चलाओ, वो करना पड़ेगा। सर एपीके फाइल किसने बिल्ड करेंगे, रिलीज रिलीज वाली? रिलीज वाली फाइल अभी तो वैसे iOS और एंड्रॉयड के लिए जो है वो सिंपल कमांड्स हैं। आप फ्लटर के टर्मिनल पे जाओ। अब इस टाइम आप देख रहे हो टर्मिनल कहाँ पे है, जहाँ पे मैंने ऐप बनाई थी, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लटर और बिल्ड लिखता हूँ और साथ एपीके लिख देता हूँ तो वो एपीके बिल्ड कर देगा। आई डोंट नो यहाँ पे है कि नहीं। अगर आप डॉट स्टूडियो में करो तो वहाँ पे ऊपर बिल्ड का ऑप्शन, यहाँ पे मेन्यू होता है, आप उस पर क्लिक करो, आपको सारे ऑप्शंस दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे आप एपीके करके एंटर करोगे, वो आपकी एपीके बिल्ड कर देगा और वो आपकी आ जाएंगी फ्लटर की आपकी। तो सर इन एपीके फाइल्स को हम फिर प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हो? हाँ हाँ जी, उनको फिर आप जो है शेयर कर सकते हो। मतलब वो एग्जीक्यूटेबल है, आप किसी को भी दोगे वो इंस्टॉल करेगा, तो जो आपने चीज़ बनाई होगी वो सारी की सारी उसके पास चली जाएगी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। और जब आप बिल्ड कर लोगे वो आपको यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, ऐप के अंदर और आउटपुट्स, और आपके पास एपीके इधर आ जाएगी। और अभी जो हम जितनी डीबगिंग कर रहे हैं वो डीबग ऐप में कर रहे होते हैं, तो वो डीबग ऐप भी यहाँ पे है। लेकिन इसको यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है। अब देखो हमने कोई भी ऐप जो है इसमें काम अभी फंक्शनैलिटी नहीं करवाई, सिंपल बेसिक है बिल्कुल, और ये 50 MB की ऐप है। ठीक है, तो आज के लिए कोड का तो हमने इतना ही काम करना है। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, अच्छा मुझे वो आप बताइएगा कि ये कह जो सकते हैं। मल्टीपल पेजेस पे हम आज काम करेंगे कि नहीं करेंगे, किस तरह से? हमने अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो ग्रुप के अंदर हमने एक पेस्ट किया है, मैं आपको ये बल्कि शेयर करके दिखा देता हूँ। सर हमने दोबारा रोड से मैप ग्रुप का एक नंबर दे दें, वो बताया था पहले, मैं लेटा था। हमने मेल करती थी सबको ग्रुप्स की, और ये बल्कि ओके सर। चैट में भी उन्होंने बता दिया है। तो हमारा बेसिकली रोड मैप जो है वो बना हुआ है, वो आप देख सकते हो, वैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी है। तो इसमें सारा आपको बता रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अबीर, अगर आपका सारा कंप्लीट हो गया तो देन हम क्विज का टाइम हो गया, क्योंकि 9:45 हो रहे हैं। तो ठीक है, तथीर वो अरेंज कर देती है, कहूट टाइम है ये। तो तथीर, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप प्लीज आ जाए। ठीक है, तीर आप टेक ओवर कर लें फिर। शुक्रिया सबका मेरी बातें सुनने का। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Okay, can you guys hear me? यस। All right. So thank you so much, Abir, for giving us this time. अगर जो questions हैं आपके mind में, please वो आप WhatsApp group पे mention कर देंगे जो कि हमने आपको दिए हैं. And let's start the quiz. So let me share the screen. Okay, so here's the pin number. आप लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर दी थी जो कल अहमद आपसे जिक्र कर रहे थे? अगर नहीं की किसी ने भी तो अगर आपने वेबसाइट गई हूँ, अगर वो एप्लीकेशन आपने नहीं अभी इंस्टॉल की तो लेट्स गिव मी द लिंक। ओके, इन्होंने लिंक शेयर कर दिया, वो ओपन कर लें और अपना यहाँ पे अगर टिकट नंबर लिखें। हाँ, ये पिन नंबर लिख के मैंने शेयर कर दिया है। टिकट
नंबर हमने आपको सेंड किया था और वो लिखें आप, क्योंकि जो फाइनल क्विज होगा उसमें टिकट नंबर चाहिए होगा, उसके बगैर लाइक वो काउंट नहीं होगा आपकी एंट्री। तो जो टिकट नंबर है वो आप अपना, जैसे एक ने लिख दिया FCH 005, तो ऐसे आप अपना टिकट नंबर लिखें। आइंदा भी जो क्विज होंगे अगले 4 दिनों में, उसमें भी आप ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपने अपना निकनेम एडजस्ट कर लिया तो आप दोबारा रीलोड करें तो अपना टिकट नंबर एज अ निकनेम सेट कर लें। So I was thinking that to do a task list, we have a separation सर between टिकट नंबर कहाँ पर मेल आया हुआ है? for empowering ये humanity, टिकट नंबर आपको मेल किया गया था। social media, and then सर newsletters. वो So जो we टिकट have, नंबर है उसमें मुझे ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड टिकट नंबर। and then we can add those tasks accordingly. So if we can rechange that, I think We didn't recognize the game pin. so website, which one social media, which is newsletters. Hope this helps. Okay, I will change this. Actually, I use the category first, so if someone has a task, so it may know that we need okay, I will set up this again. I make this like category first and put a slash of the person which we want to create it, and the rest of the description I added on this in each point. If you click the one task, you will see the description on the description box. But I will change it. Okay, so ma'am, how to access it? okay, आप 35 हो गया. We have 75 and मेन से मसला हमारा भी आ रहा है, टिकट नंबर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मैम मैंने यहाँ पर टिकट नंबर ड्रॉप किया चैट बॉक्स में, आप काइंडली चेक कर लें, ये वाला टिकट नंबर नहीं ऑन हो रहा। आप पिन की जगह पे टिकट नंबर तो नहीं एंटर कर रहे कहीं? क्योंकि आपने पिन एंटर करना है, देन आपने अपने निकनेम में अपना टिकट नंबर एंटर करना है। हम पिन पिन है वो ओके सर, ओके हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपकी स्क्रीन अगर आपकी शेयर हो रही है तो मैम दोबारा से रिपीट कर दें काइंडली। देखिए आप इस वेबसाइट पे जाएं जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हैं, चैट बॉक्स पे kahoot.it के नाम से। तो जब इसको लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन देंगे इंटर पिन नंबर का, ठीक है। तो ये पिन नंबर मैंने सामने हाईलाइट किया हुआ है, अगर नहीं नजर आ रहा तो आप नोट कर लें, मैं बोल देती हूँ 854814। ये पिन नंबर आपने करना है, अपना नेम मेंशन करना है या टिकट नंबर सब यहाँ पे टिकट नंबर ऐड करें। अहमद लेट जस्ट अभी इनको अपना नेम मेंशन करने दें, जो विन करेगा तो हम उससे टिकट कंफर्म कर लेंगे। दिस मेक्स लाइक टफ टू अंडरस्टैंड। मैम मैम क्या एंटर करना है? नेम या टिकट नंबर? जिन्होंने टिकट से कर दिया वो क्या करें अब? ठीक है, जिन्होंने अभी जो टिकट का कर दिया है फाइन, इट्स ओके, अभी आप वो रहने दें, ठीक है। जिन्होंने अभी नहीं टिकट नंबर ऐड किया वो अपना नेम मेंशन कर दें। थैंक यू। ओके, वी हैव 56। अच्छा, अगर जिनको नहीं पता कि टिकट नंबर क्या है, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो हमने कंफर्मेशन के लिए आपको जो टिकट नंबर है थ्रू ईमेल हमने मेल कर दिया था। प्लीज तो वो
अपनी ईमेल लाजमी चेक कीजिएगा। मैम आपकी आवाज चली गई, नहीं आ रही। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा अच्छा सही। 57 हो गए, प्लीज जरा जल्दी जल्दी करें बिकॉज वी हैव 10 मिनट्स। फ्यूजन मैम जरा क्विज के बारे में जरा बता दें। क्विज बेसिकली क्या चीजें इसमें होती हैं, जरा थोड़ा बता दें जरा काइंडली। अच्छा, क्विज का जो है लाइक वी हैव 6 डेज ऑफ फ्लटर वर्कशॉप, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट 5 डे होगा उसमें आपकी नॉलेज क्विज होगा। तो उसमें मतलब कि नॉलेज के लिए हमने क्विज रखा हुआ है फर्स्ट डे के लिए, जस्ट फॉर ओनली 5 क्वेश्चंस, ठीक है। कि आपने इसमें से अभी तक जितना काफी जो क्या सीखा है, क्या नॉलेज आपने हासिल की है। जो कंपटीशन होगा वो हमने लास्ट डे रखा है ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। वो काफी एक लॉन्ग क्विज होगा और उसमें से जिसने जल्दी जल्दी आंसर्स दिए और जिसका जो नाम फर्स्ट 3 में आया और जो 2 रनर अप होंगे, दैट पर्सन विल गेट स्वैग्स। मैम क्विज किस टाइप का होगा, यानी उसमें एमसीक्यूज होंगे या कुछ डेवलपमेंट करनी होगी? हेलो कुछ भी डिटेल काम नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, स्टार्ट कर दें प्लीज। मैम कल तो क्विज में शेप्स आ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, तो ये काइंडली जरा बता दें क्या। जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। कल जो क्विज हुआ था उसके अंदर तो शेप्स आ रही थी कोई, कि आपने पजल कुछ इस तरह से था। अब आप कह रहे हैं जो 6th क्विज होगा उसमें कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, एमसीक्यूज या कुछ भी। तो क्या मतलब कि हम किस लिहाज से अब चलें? देखिए, काहूट में ये होता है कि जब आप मोबाइल से लॉगिन करते हैं ना पिन इंटर नंबर करके, तो आपको क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शंस हैं वो आपको शेप्स में नजर आ रहे होंगे। इसलिए हमने आपको ये स्क्रीन शेयर किया है ताकि आपको पता चल जाए कि जो आंसर्स हैं वो क्या है। ये जरा थोड़ा सा टफ सा स्किल है, बट यू विल अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, मैं क्विज स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, बेसिकली ये होगा कि जो क्वेश्चंस के हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे मीट में, और उसके ऑप्शंस भी यही नजर आ रहे होंगे। आपने वहां से ऑप्शन जो कलर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। तो आपको अगर येलो सही लगता है तो आपने येलो जल्दी से क्लिक करना है। जो सबसे पहले क्लिक करेगा उसका ज्यादा स्कोर होगा, और जो लेट करेगा उसका स्कोर उतना ही कम होता जाएगा। लाइक अगर जो सबसे पहले कर देता है, जैसे शो होता है, तो 1000 मिलेगा उसे स्कोर, और वैसे कम होता जाएगा। लाइक अगर सबसे एंड पे करता है उसे 200 या 100 एक क्वेश्चन का स्कोर मिल जाएगा। स्टार्ट कब होगा सर ये? इसमें एक चीज मिसिंग है। जैसे कि अहमद ने कलर की बात की थी, कलर के साथ आपने शेप को भी देखना है, क्योंकि जो शेप्स, उसमें जो ऑप्शन शेप्स आपको नजर आ रही होती है मोबाइल के जरिए से, वो आगे पीछे भी हो रही होती हैं। तो इस चीज को जरा लाजमी देखना है। तो ओके ठीक है, अब मैं क्विज स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्विज। 60 लोग हमारे पास आ चुके हैं, तो ओके। ये देखिए
Okay, last question to go. Okay, so these are the winners. मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकती because the ticket number are only written here. तो अगर आप recognize कर सकते हैं अपने ticket number, so congratulations of you. तो अब ये है कि यही इसी टाइप का क्विज हम लास्ट डे करेंगे, so will be fun. And let's just wrap up. आपने ये करना है कि आपने अपना टिकट नंबर लाजमी लिखना है, वरना वो काउंट नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ नाम लिखा हो, अगर आप जीत भी रहे हो तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे आपका नाम। तो आपने टिकट नंबर लाजमी यूज करना है। तो ये आइंदा जो भी क्विज होंगे अगले 4, उसमें ये करना है। काइंडली जरा पिन रीशेयर कर दें। अब क्विज मतलब खत्म हो गया है तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि क्विज एक दफा लाइव होता है। तो आप टाइम पे आ जाया करें, 9:45 इज द क्विज टाइम बेसिकली। तो आप इस टाइम पे कोशिश किया करें आप कनेक्टेड रहें। एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस थे इस क्विज में, और जो बाकी जो 3 दिन होंगे उसमें जो 5 क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन जो फाइनल डे होगा डे 6 उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सारे जितने भी डेज थे पिछले उसका नॉलेज चेक किया जाएगा उसमें। तो उसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और सर कल तो क्लास नहीं होगी ना, परसों भी क्लास है? जी, आपको एजेंडा जो है हमने ईमेल कर दी है, तो वो प्लीज आप डेट को साथ साथ लाजमी देखते रहेगा। अगर और जो हमने साथ जो अगर आपने इवेंट पेज को भी फॉलो किया हुआ है, अहमद आप वो लिंक यहाँ चैट बॉक्स में भी शेयर करते हैं फेसबुक का, हम वहां पे भी पर डे पोस्टर ऐड करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। सर सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलेगा? नहीं, सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे। ई सर्टिफिकेट है, हम वो एट द लास्ट डे हम सबको ईमेल कर देंगे इंशाल्लाह। और जो विनर होंगे उनको स्वैग विद हार्ट सर्टिफिकेट मिलेगा और वो उनके एड्रेस तक पहुंचाया जाएगा। स्वैग में क्या क्या इंक्लूड होगा? सॉरी, स्वैग में इंक्लूड क्या क्या होगा मतलब? दैट विल बी सरप्राइज। ओके। So let's just end this session. तो कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहां जाके क्वेश्चन दे सकते हैं और आपको वहां से आंसर मिल जाएंगे। सो ओके देन, ये आपका लिंक आ चुका है, आप ये चैट बॉक्स में देख लो। एंड कल वाली मीटअप था, उसका लिंक चल नहीं रहा, मतलब वीडियो शो नहीं हो रही। काइंडली जरा उसको भी देख लें, जरा लिंक ओपन करता हूँ, प्ले करता हूँ, लेकिन कुछ विजिबल नहीं हो रहा। हमारी जो भी सेशन होंगे उसकी रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पे पड़ी होगी। मैं YouTube चैनल शेयर कर देता हूँ लिंक उसका, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और आज वाले सेशन की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे 2-3 आवर्स के अंदर अंदर वहाँ पे आ जाएगी। ओके सर। अहमद YouTube व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, पीपल आर आस्किंग YouTube लिंक। जी मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। चलिए ओके, खुदा हाफिज़, फिर आपसे इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू। खुदा हाफिज़ सर।